बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है कि एक आर्टिकल जब आप लिख लेते हैं तो उसको वेबसाइट पे कैसे पोस्ट करना है। मैं पिछले 2 दिन से एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वर्डप्रेस का, कि वर्डप्रेस की सेटिंग कैसे होती है, वर्डप्रेस कैसे सेटअप करना है, उसके अंदर बेसिक चीज़ें कैसे आपने सेटअप करनी है। और वो जितने भी लेक्चर हैं वर्डप्रेस रिलेटेड वो मैं यूट्यूब वाले चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, ताकि तमाम बच्चों को जो इस ग्रुप के हैं उन्हें भी, और जो इस ग्रुप के नहीं हैं वो किसी और ग्रुप के हैं उन्हें भी फायदा हो जाए। स्पेशली कंटेंट राइटिंग वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें ये वाले लेक्चर्स लाजमी लेने चाहिए। और मैंने यहाँ पे एक प्ले लिस्ट बना दी है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी फायदा हो जाए। ये प्ले लिस्ट है WP ब्लॉगिंग कोर्स। WP ब्लॉगिंग कोर्स, WP मीन वर्डप्रेस। आप इसमें जाएंगे तो इससे रिलेटेड अभी तक 3 लेक्चर हो चुके हैं, वो तीनों यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये देख सकते हैं, ये 3 लेक्चर इसमें मैंने अपलोड किए हैं और ये तरतीब से ही सुनना है। अगर आप इनको लेना चाहते हैं, वर्डप्रेस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आपने तरतीब से सुनने हैं। पहले लेक्चर नंबर 28 है ये LGA 1 का, फिर लेक्चर नंबर 26, फिर 27, आज फिर लेक्चर नंबर 28 है LGA 2 का, वो इसके नीचे आ जाएगा। तो इसी तरतीब से ये सुनते जाइएगा, आपके वर्डप्रेस से रिलेटेड काफी सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आप में से ऐसे स्टूडेंट जो न्यू हैं, जिनको अभी तक नहीं पता इस चैनल का, वो ये लर्न विद GA का एक चैनल है, ये सब्सक्राइब कर लें, आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। चलिए जी, आए जी, आज हम अपने बेसिक टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, एक्चुअल टॉपिक की तरफ। आज बेसिकली LGA 2 के स्टूडेंट भी मेरे साथ ऑनलाइन है और कंटेंट राइटिंग वाले बच्चे भी ऑनलाइन है। LGA 2 का तो वैसे ही ये पार्ट था। कंटेंट राइटिंग वालों को भी मैं ये गाइड करना चाहता था कि जब वो कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, आर्टिकल जनरेट कर लेते हैं, तो उसको फिर वेबसाइट में पोस्ट कैसे करना है। और ये जितनी भी आर्टिकल पोस्ट करने का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज फॉर LGA थी। ठीक है, आप बाकी थीम्स में भी इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन अभी जो चीज़ें हम डिज़ाइन करेंगे वो LGA थीम्स के लिए हैं। अब देखें, हमने एक डमी वेबसाइट बनाई थी LGA 2 के लिए, jobiston.net। इसको हम अभी लॉगिन करते हैं एडमिन पैनल में। हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, आज टोटल प्रैक्टिकल होगा। हम एज्यूम कर रहे हैं हमारे पास कंटेंट ऑलरेडी है। मुझे जल्दी से आंसर करके बताते जाए, मैंने न्यू आर्टिकल पोस्ट करना है तो मैं कहाँ पर जाऊंगा? मुझे न्यू आर्टिकल पब्लिश करना है तो कहाँ पे जाऊंगा? पोस्ट में। पोस्ट में जाकर यहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक कर दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं न्यू आर्टिकल पोस्ट करने जा रहा हूँ। जब मैं न्यू आर्टिकल पर पोस्ट करूंगा ऐड न्यू पे, तो इस तरह की एक स्क्रीन, ब्लैंक स्क्रीन मेरे सामने ओपन हो जाती है। अब जो भी आर्टिकल मुझे पोस्ट करना है मैं यहाँ पर पब्लिश कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे रैंडम डम्मी सा कोई भी एक टॉपिक उठा लेता हूँ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ SEO इन 2023। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर एक टॉपिक बना लेता हूँ। स्क्रीन सबको क्लियर है? आवाज क्लियर है सबको और स्क्रीन भी क्लियर है? आवाज या स्क्रीन में कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? ऑल क्लियर, ओके जी, ठीक है। ओके, अब देखें, ये एक टाइटल होता है हमारा। ठीक है, वो कौन सा टाइटल होता है? जो आपने वेबसाइट पर टॉप पर शो करना होता है। और उसके बाद यहाँ पे कंटेंट होता है, कंटेंट हियर। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइटल आ गया पोस्ट का, आर्टिकल का। अब आपकी मर्जी, आप इसे पोस्ट कहें, आर्टिकल कहें, ब्लॉग कहें, कुछ भी कह लें, सारे एक ही चीज है। आप चाहें तो इसको कह दें ब्लॉग पोस्ट, चाहें तो सिंपल पोस्ट कह दें, चाहें तो आर्टिकल कह दें, एक ही बात है। इसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोई इतना परेशान या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस अपनी जिंदगी को आसान रखना है। उसके बाद हम इसको पब्लिश कर देते हैं अभी बगैर किसी कंटेंट के। आपको याद है ये वाली चीजें मैंने आप लोगों को गाइड की थी? चले इसे ऑन पेज के अंदर हम
पब्लिश कर देते हैं। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक टाइटल लिख के पब्लिश कर दिया, एम्प्टी आर्टिकल। ये देखें यहाँ पे ये नजर आ गया, जो आर्टिकल मैंने पब्लिश किया था ऑन पेज एसईओ की कैटेगरी में, वो यहाँ पर पब्लिश भी हो गया। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसईओ इन 2023। इसके कितने व्यूज हैं? 0, क्योंकि अभी तक खोला नहीं है ना, अभी पब्लिश किया। देखें 1, क्या हमने लिखा था? यही लिखा था, ये टॉपिक लिखा था टाइटल, और यहाँ पे हमने कंटेंट लिख दिया था, कंटेंट है, दैट्स इट। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया था। अब हम इस आर्टिकल को डिजाइन करते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ पर उसका रियल टाइम इफेक्ट देखते चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो कुछ हम एडमिन पैनल में सेट करेंगे, रिफ्रेश करके यहाँ पर हम देखते जाएंगे कि क्या उसकी सेटिंग हो रही है या नहीं हो रही। चलें जी, सबसे पहले तो ये चीज समझ लें, ये जो प्लस का निशान है ना, ये क्या करता है? वर्डप्रेस के अंदर ये वाला जो एडिटर है, ये चलता है ब्लॉक सिस्टम के ऊपर। ब्लॉक्स, जैसे आप ब्लॉक किसे कहते हैं? कोई भी एक टुकड़ा या हिस्सा या कोई भी चीजों का एक पोर्शन। अब जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ना, तो आप देख सकते, अच्छा यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये सारे ब्लॉक्स ओपन हो जाते हैं जो वर्डप्रेस के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें ब्लॉक्स भी हैं, इसमें पैटर्न्स भी हैं, इसमें मीडिया भी है। ये अब आपने खुद एक्सप्लोर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लॉक है, कोई पैराग्राफ बनाना है तो मैं एक पैरा बनाऊंगा, हेडिंग डालनी है तो इसके थ्रू डालूंगा, लिस्ट बनानी है तो उसके थ्रू डालूंगा, कोट्स डालनी है तो इसके थ्रू, इसी तरह क्लासिक कोड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें मैं इन्हीं के थ्रू डालता चला जाऊंगा। ओके, जैसे कोई इमेज डालनी है तो इस इमेज के थ्रू डालूंगा, ऑडियो डालनी है तो इसके थ्रू डालूंगा, वीडियो डालनी है तो इसके थ्रू डालूंगा, कोई बटन बनाने हैं तो यहाँ से बनाऊंगा, कॉलम, ये काफी सारे ब्लॉक्स इसमें अवेलेबल हैं। इसी तरह के कुछ ब्लॉक हमने अपने बनाकर इसमें डाल दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आ जाएंगे, ये देखें डीजी एप्स। डीजी एप्स के नाम से हमने कुछ ब्लॉक, इसमें 10 ब्लॉक बनाकर डाल दिए, जिसमें यूट्यूब की वीडियो एम्बेड करना, रेड कलर का बॉक्स बनाना, ग्रीन कलर का बॉक्स बनाना, ग्रे कलर का बॉक्स बनाना, क्वेश्चन आंसर्स, कोट्स, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना, रिलेटेड पोस्ट को शो करवाना, इमेज एडवर्टाइजमेंट करना, और बाय बटन को शो करना। ये वो चीजें थी जो हमने खुद अपने थीम के लिए बना ली, टू मेक इट मोर फास्टर, ताकि हमारा जो ब्लॉग है वो फास्ट काम करे, क्विकली लोड हो। ठीक है, फिर उसके अलावा ये रैंक मैथ हमने इंस्टॉल किया, तो रैंक मैथ ने भी हमें कुछ थोड़े से ब्लॉक्स दे दिए। फिर ये एम्बेड से रिलेटेड ब्लॉक्स हैं, कि इसमें अगर कोई चीज एम्बेड करना चाहें हम, कुछ भी यूट्यूब ट्विटर ब्ला ब्ला ब्ला, वो यहाँ से कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग। हाँ जी, अब मुझे जल्दी से बताएं, अब मैं ये आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसईओ इन 2023, तो सबसे ऊपर क्या आएगा? व्हाट शुड आई राइट हियर? प्लगइन से भी कुछ ब्लॉक मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ब्लॉक डिफॉल्ट हैं वर्डप्रेस के अपने। लेकिन कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो प्लगइन के इंस्टॉल करने से एक्स्ट्रा ब्लॉक्स भी मिल जाते हैं, जैसा कि हमें रैंक मैथ की वजह से मिले थे। नहीं जी, मेटा टाइटल यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे इंट्रो आएगा। हो, एग्जैक्टली। चलें जी, हम एक काम करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं, गूगल से ही डाटा उठा लेते हैं, जस्ट डमी डाटा उठाना है, मैंने सिर्फ आपको गाइड करना है। एडवांटेजेस ऑफ एसईओ फॉर एग्जांपल, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी एक आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इधर से हम डाटा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक है जी, चलें जी, सबसे पहले मैंने कह दिया कि जी ओके, मैं ये वाला पैरा उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे कंटेंट हेड के बजाय कर दूंगा कंट्रोल वी। अब ये देखें, यहाँ पे इनके लिंक्स भी आ गए, बैक लिंक, और ये उन्हीं की वेबसाइट के हैं। अगर आप रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करके रिमूव कर दें, यहाँ पे क्लिक करें, रिमूव कर दें, दैट्स इट। अगर आप अपना कोई लगाना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल एसईओ कंपनी पे मैं अपनी वेबसाइट का बैक लिंक लगाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, फॉर एग्जांपल https
dgapps.com / अगर आगे कोई भी एसईओ सर्विसेज, फॉर एग्जांपल मुझे लिंक नहीं पता, मैं लिंक चेक कर लेता हूँ, dgapps.com/ अभी देख लेते हैं एसईओ सर्विसेज वाले पेज का क्या लिंक है हमारा। यस, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पर लाकर इसको कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें ये लिंक लग जाएगा, यहाँ पे करूंगा क्लिक, लिंक हो गया। अब अगर मुझे इसकी कोई डिटेल मजीद चीजें चेंज करनी है तो मैं यहाँ कर एडवांस में क्लिक कर सकता हूँ कि भाई जब इस पर क्लिक हो तो ये न्यू टैब में ओपन हो। ये देखें इसके साथ नो फॉलो का टैग लगाना है, स्पॉन्सर्ड का लगाना है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे एसईओ के अंदर। लेकिन अभी सिर्फ ये चीज एक टैब समझ लें कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो क्या ये उसी विंडो में ओपन हो या न्यू विंडो में ओपन हो। अगर मैंने टिक कर दिया तो क्लिक करने से न्यू विंडो में ओपन होगा। सेव कर देते हैं। चलें जी, मैं इसी को पब्लिश करके दिखा देता हूं। हम देखते हैं कि अब हमें, अच्छा यहां से हम पर जाल करते हैं तो ये रिफ्रेश हो जाता है। ये देखें वही चीज आ गई। अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा, देखें लिंक लगा हुआ है, क्लिक करूंगा तो देखें न्यू टैब में जाके वही पेज ओपन हो गया जिसका हमने लिंक लगाया था। अगर मैं इसको न्यू टैब का ऑप्शन ना क्लिक करता तो जब मैं इस पे क्लिक करता तो इसी वेबसाइट में ओपन हो जाता। और ये चीज आपने जहन में रखनी है, अपने दिमाग के अंदर बैठा लें अच्छी तरह कि जब भी आपने अपनी वेबसाइट के अंदर किसी दूसरे बंदे का लिंक लगाना है, किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक लगाना है तो उसे न्यू टैब में ओपन करवाना है। हमेशा न्यू टैब में ओपन करवाना है, इसी टैब के अंदर ओपन नहीं करना। और न्यू टैब में ओपन करवाने का क्या तरीका है, यहाँ पे क्लिक करें, ये एडिट वाले पर क्लिक करें, एडवांस वाले पर क्लिक करें और यहाँ पे टिक कर दें ओपन इन न्यू टैब। ये नेसेसरी कर दें। अगर आप इसी टैब में ओपन करवा लेंगे तो आपकी वेबसाइट के लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है, एसईओ वाले बच्चों को तो आई होप ये चीजें बड़ी अच्छी तरह समझ लगती हैं। और ये आगे जाके पढ़ना भी आप लोगों ने बाउंस रेट, उसमें आपको बड़ा समझ लगेगी इन चीज़ों की। लेकिन जो कंटेंट राइटिंग वाले बच्चे हैं वो भी अपने जहन में बस इतना बैठा लें कि जब भी किसी दूसरे बंदे की वेबसाइट का लिंक आपने अपनी वेबसाइट में अपने आर्टिकल में लगाना है तो इसे ओपन इन न्यू टैब लाजमी कर देना है। दैट्स इट। यहाँ तक समझ लग गई। सर वर्डप्रेस के अलावा नहीं हो सकता कंटेंट राइटिंग मींस एमएस वर्ड में? जी बिल्कुल हो सकता है। अतियब देखें, एक चीज समझें, अब एमएस वर्ड में आप कंटेंट राइटिंग तो कर लेंगे लेकिन आर्टिकल कैसे पब्लिश करेंगे अगर आपने इंटरनेट पर पब्लिश करना है। अब आप कंटेंट राइटर हैं, फ्रीलांसर पर जाते हैं, आप कहते हैं भाई मुझे हायर कर लें, आई एम अ गुड राइटर, मैं आपके लिए राइटिंग करूंगा। अब जो गोरा होता है ना, वो आपको पैसे तो अच्छे देता है लेकिन उसके साथ साथ वो आपसे क्वालिटी भी डिमांड करता है। जिस बंदे ने पैसे देने हैं ना, वो आपसे ये चीज मेक श्योर जरूर करेगा कि क्या भाई आप उसकी नीड को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। तो वो आपसे एक चीज डिमांड करेगा कि भाई अपना प्रीवियस वर्क दिखाएं, आप अपना पोर्टफोलियो दिखाएं कि आपने पहले कौन से आर्टिकल लिखे, कैसे लिखे, ताकि वो आपको एवेल्युएट कर सके कि जिस बंदे को वो हायर कर रहा है क्या वो इस काबिल भी है या नहीं। तो अब आप मुझे बताएं कि आप अपना प्रीवियस वर्क कैसे चेक करवाएंगे? क्या आप उसे एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट भेजेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। आप उसे हमेशा लाइव लिंक भेजेंगे जहां पर आपने इस तरह अपना आर्टिकल बनाकर पब्लिश कर रखा होगा। वो लिंक उसे सेंड करेंगे कि ये देखें जी, ये एक आर्टिकल मैंने लिखकर पब्लिश किया हुआ है। क्योंकि आपका आर्टिकल क्लाइंट ने एमएस वर्ड में नहीं रखना, उसने हमेशा अगर आपसे एमएस वर्ड में लिखवाएगा भी तो उसने भी पब्लिश करना है। तो एज ए कंटेंट राइटर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस में आर्टिकल पब्लिश कैसे करना है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको हायर करता है, वो कहता है भाई 10 आर्टिकल मेरे लिए लिख के दें लेकिन साथ में पब्लिश भी करके दें। वो कहते हैं जी 10 आर्टिकल लिखे और मेरी वेबसाइट में पब्लिश कर दें। दैट्स इट। तो आपको पब्लिश करना भी आना चाहिए और ये बहुत आसान है। अगर आपने एक दिन बैठ के प्रैक्टिस कर ली तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। वर्डप्रेस इतनी आसान चीज है। चलें जी, हमने एक पैरा लिख लिया, उसके बाद हम देखते हैं, हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनाते हैं जी, व्हाट इज एसईओ फॉर एग्जांपल। उसके बाद हम अपने बेनिफिट्स की तरफ जाते हैं। चलें जी, अब मैं इसकी हेडिंग देना चाहता हूं। अब मुझे ये बताएं ये किस एच टैग में होगी। यहाँ पर सिंपल मैं क्लिक करूंगा, ये देखें अब इसको हेडिंग देनी है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और ये जो आइकॉन है ना, ये वाला पहला, इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे ये देखें मैं हेडिंग चूज कर लूंगा। जैसे ही हेडिंग चूज करूंगा तो यहाँ पर ये देखें तमाम ऑप्शंस मेरे पास आ गई हैं, H1
H2, H3, H4, H5, H6। अब एक चीज ध्यान में रखें, जब आर्टिकल आप लोगों ने पब्लिश करना है तो पूरे आर्टिकल में सिर्फ एक H1 होगी, ओनली वन H1, सिर्फ एक दफा। और वो H1 कौन सी होगी? ये जो टॉपिक आपने ऊपर लिखा हुआ है, दिस विल बी इन H1, ये जहन में रखें। और ये बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस ने इसे H1 में ही रखा हुआ है। उसके अलावा जितने मेन हेडिंग्स आप देंगे वो सारी की सारी किसमें होगी? H2 में होंगी। और जितनी सब हेडिंग्स देंगे वो सारी की सारी H3 में होगी। बस ये चीज ध्यान में रखें, ये हमारी मेन हेडिंग है, मैंने यहां से ये देखें चूज कर लिया H2। ठीक है, अब मैं इसके नीचे जाकर ये जो भी मुझे कंटेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल ये वाला, मैंने इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, चलें जी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, एडवांटेजेस ऑफ एसईओ। चलें जी, हम आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसईओ इन 2023 फॉर एग्जांपल। चलें जी, अब मुझे बताएं, मैंने इसको हेडिंग टैग देना है तो कैसे दूंगा हेडिंग टैग? सिंपल, यहां पर क्लिक करूंगा, पहले आइकॉन पर क्लिक करूंगा, यहां से हेडिंग चूज करूंगा और यहां से उसने बाय डिफॉल्ट H2 दे दी। ठीक है, और मुझे H2 ही देनी थी इसको। और यहां पर मैं इसको कह देता हूं ओके, देयर आर मैनी, कुछ भी यहाँ पे देख लेते हैं अगर उसने कुछ लिखा हुआ है तो। चलें जी, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर फिर हम उसकी हेडिंग्स देना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल जी, एक हेडिंग है एसईओ गिव्स 27। अच्छा, अब ये हेडिंग, अब ये वाली हेडिंग कौन सी होगी? ये कौन सा H होगा? अब यहाँ इसी तरह हमने इस पर क्लिक करना है, हेडिंग पर क्लिक करना है, उसने इसको भी H2 कर दिया, लेकिन ये H2 नहीं होगी, ये होगी H3। क्यों? क्योंकि ये सब हेडिंग है। किसकी सब हेडिंग? इसकी। अब हमारी मेन हेडिंग क्या थी? एडवांटेजेस ऑफ एसईओ। उसके अंदर एक सब हेडिंग है एसईओ गिव्स 24/7 प्रमोशन। ठीक है, ये उसी की एक सब हेडिंग है। क्लियर होगी ये चीज? अब इसके अंदर उसी तरह फिर हमने टेक्स्ट लेकर आना है, इसी का टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं जी। ये लें, Ctrl+C, Ctrl+V। ठीक है, अब इसमें एक इमेज भी लगाना चाहते हैं हम, ये वाली इमेज लगा देते हैं इसमें। हम इसको सेव इमेज एज करते हैं, इसको कह देते हैं जी ऑर्गेनिक रिजल्ट सेव। अब इसको हम यहाँ पे, अब इमेज कैसे लगानी है? वो भी इसी तरह ब्लॉक पर क्लिक करना है, यहाँ पर चूज करना है इमेज। ये लें जी, इमेज आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी तरह अपलोड इमेज, यहाँ पर हम सर्च करेंगे ऑर्गेनिक रिजल्ट। ये लें जी, ये इमेज लग गई। यहाँ पर इसको अगर आपने सेंटर करना है तो यहाँ से अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे अब हम इसकी इमेज के नीचे क्या करेंगे जी? यहाँ पे हम दूसरी हेडिंग ले आएंगे। अब दूसरी हेडिंग है फॉर एग्जांपल एसईओ गेन्स मोर देन पीपीसी क्लिक्स। ठीक है, अब इसको भी हम उसी तरह हेडिंग टैग दे देंगे। यहाँ पर जाएं, अब बताएं कौन सा हेडिंग टैग देना है इसको? H3। ठीक है, इसमें भी हमने जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है, अब ये तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये टेक्स्ट आपने MS वर्ड में लिख रखा है फॉर एग्जांपल, हम MS वर्ड से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी, फिलहाल इतना ही पोस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा लगता है। उसके बाद फिर हम डिजाइनिंग खूबसूरती हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ मैं आर्टिकल पब्लिश करना दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये H1 में आ गया, ये H2 में आ गया, ये उसका जो भी टेक्स्ट हमने डाला, ये H2 था, ये H3 था, और ये उसमें ये देखें टेक्स्ट, और ये इमेज आ गई, ये टेक्स्ट, एंड सो ऑन, ये चलना शुरू हो गया। चलें जी, मैं 5 एडवांटेजेस और 5 डिसएडवांटेजेस लिखूंगा आपकी आसानी के लिए। अभी 2 हो गए, अब मैं 1 2 3 ये इकट्ठे ही कॉपी कर लेता हूँ।
यहाँ Ctrl+C, यहाँ पर जाकर मैं कर देता हूँ से Ctrl+V। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने इनको हेडिंग टैग देने हैं। इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, इसका ये खत्म करना है। टैग में लेके जाऊंगा, इसको करूंगा H3, इसको भी करूंगा H3, इसको भी करूंगा H3, इसको भी कर दूंगा H3। यहाँ तक समझ लग गई जी, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद मेरी दूसरी मेन हेडिंग आ जाएगी, क्या, डिसएडवांटेजेस ऑफ एसईओ इन 2023। अब मुझे बताएं, इसको मैं कौन सा हेडिंग टैग दूं जल्दी से। यस, अब इसको मैं दूंगा H2, क्योंकि अब ये मेरी मेन हेडिंग आ गई दोबारा से फिर। अब इसके अंदर मैं इसी तरह से डिसएडवांटेजेस, फॉर एग्जांपल यही कॉपी कर लेता हूँ आपके सामने के लिए, 1 2 3 4 5 6 कॉपी। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कह देता हूँ, देयर आर मैनी has many advantages nowadays, but there are drawbacks as well. Yeah, let's discuss all of them one by one। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल जी मैं ले आया डिसएडवांटेजेस में, इसको भी क्या करूँगा उसी तरह, हेडिंग टैग चेंज करूँगा इसका। कौन सा हेडिंग टैग करूँगा अब इसका, H3। एक हो गया इसका, चलें जी, ये हो गया जी। इसके नीचे हम आ जाएंगे जी, फाइनल थॉट्स। ठीक है, जो भी आपने लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, जो भी। अब ये कंक्लूजन को कौन सा हेडिंग टैग दूंगा मैं, अगेन H2। इसमें जो भी मैं फॉर एग्जांपल लिखना चाहूँ, अ, यही कॉपी कर लेता हूँ जी, ऐसे जस्ट रैंडमली। इसको कर देते हैं अपडेट, जाते हैं जी। ये लें जी, हमारा आर्टिकल तो बन गया, हमारा टाइटल भी आ गया, इंट्रोडक्टरी पैरा भी आ गया, उसमें जो भी मुझे एक्स्ट्रा हेडिंग डालनी थी वो भी डाल दी, मेन हेडिंग भी शुरू कर ली, सब हेडिंग्स, इमेजेस भी डाल ली मैंने। 1 मिनट,
अच्छा ये देखिए, अब हमने सब हेडिंग्स भी बना ली इसमें, और अपना कंक्लूजन भी डाल दिया इसमें। ये देखें डिसएडवांटेजेस वाले भी हमारी एक मेन हेडिंग आ गई। अब देखें ये आर्टिकल में ना एक स्मूथनेस नहीं, वैसे तो है लेकिन एक खूबसूरती नहीं है, देखने वाले को बड़ा एक टेक्स्ट टेक्स्ट सा फील हो रहा है। ठीक है, तमाम थीम में पूरे वर्डप्रेस के अंदर यही तरीका है सेटिंग करने का, जो भाई मैं आपको करके दिखा रहा हूं। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं। यहां तक कोई भी इशू है तो आप बता सकते हैं। बहुत आसान है, वैसे इंतहाई आसान है। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट किए जा रहा हूँ। आपने अज्यूम करना है, आपने कहीं और से कॉपी नहीं करना, आपने अपना आर्टिकल खुद लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ आर्टिकल आपने अपने एमएस वर्ड से यहाँ पे पेस्ट करना है। दैट्स इट। अभी हमने खूबसूरती में नहीं गए, अभी मैं इसकी खूबसूरती करना आपको सिखाऊंगा कि इसको ब्यूटीफाई कैसे करना है। WP प्लगइन यूज कर सकते हैं किस काम के लिए? शाइस्ता पहले ये बताएं, किस काम के लिए प्लगइन आप यूज करना चाहते हैं? जी इट्स क्वाइट इजी। फैक्ट डू यू नो कैसे करते हैं? सॉरी नुमान, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं लगी। राइटिंग के लिए, राइटिंग के लिए कोई प्लगइन नहीं होता, राइटिंग तो आपको खुद करनी पड़ती है ना। आपने तो सिर्फ यहाँ पे पब्लिश करना है। जी अतियब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो वर्ड प्रेस है, इसको जी। हमने यूज करना है, तो हम्म। ये भी सेम इंस्टॉल ही करेंगे जैसे वर्ड हम करते हैं, या इसको ऐसे ही हम यूज करेंगे ऑनलाइन ही जाके जब भी करेंगे? नहीं ये ऑनलाइन ही होगा, ये तो एक इंटरनेट बेस्ड है ना, वेबसाइट है। ओके। ओके ये तो सर। इंटरनेट बेस्ड तो है। सर, इस पे कोई भी आर्टिकल जब हम कर लेंगे कंप्लीट, वो इस पे सेव तो नहीं हम कर सकते ना, उसको तो हमने पब्लिश करना है बस, ये तो इस नहीं पर्पज सेव के भी लिए हम कर यूज सकते करेंगे। हैं, आप ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो सर वो तो फिर किसी और को असेस नहीं होगी सर, जब किसी ऑनलाइन और पड़ा को? है आर्टिकल, असेस उसकी? नहीं नहीं नहीं, ड्राफ्ट की सिर्फ एक्सेस आपको रहेगी। लोगों को तब ये आर्टिकल नजर आएगा जब आप पब्लिश कर देंगे। अच्छा सर। जी। अब सर देखें। मुझे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है इधर, जी जी जी, कि पूछें एक पूछें। आर्टिकल हमने लिखा हुआ है वर्ड प्रेस के ऊपर, ओ हाँ सॉरी, उसके ऊपर वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, उसको हम पेस्ट करके वर्ड प्रेस पे ले आए हैं उस आर्टिकल को। हाँ। अच्छा, अब वर्ड प्रेस पे हमने उसको पब्लिश करना है, उसके हम्म। लिए तो हमारे पास कोई वेबसाइट होगी तो उसको पब्लिश करेंगे ना? बिल्कुल। अब अच्छा, जैसे ये अब देखे ना, हमने, ये वेबसाइट है jobistown.net। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब हमने उसको वर्ड प्रेस पे सेट कर दिया है, मगर हमारे पास 2 दिन है, अभी हमने उसको पब्लिश नहीं करना, तो हाँ फिर हम उसको सेव कैसे रखेंगे वर्ड ये प्रेस पे? देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है विजिबिलिटी पब्लिक। जी सर। अभी मैंने पब्लिक किया, यहाँ पे जी क्लिक सर, आ करें, रहा आप है। प्राइवेट कर दें इसको, ये लें। ये लें, प्राइवेट सर हो नहीं, गया। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम कैसे वो सेम आर्टिकल ओपन करेंगे हम? मैं बताता हूँ। अब फॉर यहाँ पे एग्जाम्पल, जाएं। हाँ जी, ये मैं तो अभी सर। 1 मिनट, अभी देखें यहाँ से आर्टिकल गायब हो गया वो वाला। जी सर। ये प्राइवेट हो गया, ये बेसिकली मुझे इसलिए नजर आ रहा है। अच्छा प्राइवेट, मैं एक्चुअली लॉग इन हूँ इसलिए नजर आ रहा है। अब मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा। 1 मिनट, मैं आपकी कंफ्यूजन के लिए ना वो भी कर देता हूँ। पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, चले पहले ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे इसका पासवर्ड रख दूँ, ठीक है। अब अपडेट करता हूँ। अब देखिएगा, अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इस वाले आर्टिकल को, तो देखें आर्टिकल नहीं ओपन हो रहा, वो कहता है पहले पासवर्ड डालें। ठीक है। अब मैं यहाँ ठीक पे है। जो भी पासवर्ड है वो डालूंगा, आर्टिकल शो हो जाएगा। इसी तरह मैं इसको अगर प्राइवेट कर दूंगा तो फिर शो ही नहीं होगा। ठीक है, पब्लिक कर दूंगा तो फिर सबको शो होगा। ठीक है। सर ये प्राइवेट पब्लिक तो सिर्फ ये वर्ड प्रेस में बता रहे हैं ना, हाँ प्राइवेट पब्लिक? हाँ हाँ। सर मेरी ना अभी भी कंफ्यूजन उधर कोई ही है, बात नहीं, फॉर आप एग्जाम्पल क्वेश्चन दोबारा कि पूछें, मैं, कहाँ पे कंफ्यूजन सर है? मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने वर्ड प्रेस इधर ऑनलाइन ओपन कर लिया है, कर उस दिया। पे मैंने सारा आर्टिकल सेट कर दिया है, कर दिया। नेक्स्ट टाइम सेम आर्टिकल मैं कैसे ओपन करूंगा वर्ड प्रेस को, कि मेरा लॉगिन ये हो रहा है नहीं, वर्ड ये प्रेस पे ये सिर्फ लिस्ट पड़ी दोबारा? हुई है, ये पड़ी हुई है सारी लिस्ट पिछले तमाम आर्टिकल्स की। ठीक है। आप जो जो वर्डप्रेस आपने में लिखे जाएंगे, होंगे इस पे। यहाँ पे ये ओके। डैशबोर्ड आ जाता है, इसके अंदर ये पोस्ट में जाएं। पोस्ट पर क्लिक करेंगे, ये ठीक देखें है। जो भी लिखे हुए हैं ये सारे यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये देखें, हमने लास्ट टाइम कौन सा लिखा था, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ एसईओ इन 2023।
यहाँ पे नजर आ रहा है ना? ठीक है। नजर आ रहा है ये जी चीज? सर, आ रहा है, अब बिल्कुल आ रहा मैंने है। इसको दोबारा एडिट करना है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये अच्छा क्लिक कर दूंगा सर, यहाँ। इसमें फिर मुझे लॉगिन बनाने की तो जरूरत नहीं है ना? मैं जब भी वर्डप्रेस ओपन करूंगा इधर से जाके देख लूंगा मैंने क्या कुछ किया हुआ है इसके ऊपर। हाँ, लेकिन अगर ऐसे ही है? वर्डप्रेस का अकाउंट बना होगा तो लॉग इन करेंगे ना। ये तो एक प्राइवेट डाटा है, एडमिन पैनल तो एक प्राइवेट होता है ना। हाँ जी, हाँ हर जी, बिल्कुल। बंदा तो इसको नहीं ओपन कर ओके। सकता। मतलब मीन्स जीमेल की तरह लॉगिन बनाना पड़ेगा, फिर सारी एग्जैक्टली चीजें सेव exactly। रहेंगी। आपकी अपनी वेबसाइट होगी, जैसे इस ओके, वेबसाइट ठीक है का सर। एडमिन पैनल ये है। अब वेबसाइट पे जो लोगों को नजर आता है वो तो ये नजर आता है ना। इसका बैकएंड तो नजर ही नहीं आता। जी 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 बैकएंड जी। किसके पास होगा? जो इसका मालिक है, जो ऑनर है। ठीक है। बस। अब जो ऑनर है वो ओके। सिर्फ इसका एडमिन पैनल ओके। ओपन कर सकता है। उसके अंदर वो अपना सारा डाटा सेट करेगा। डाटा सेट करके पब्लिश कर देगा, तो यूजर को ये चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। बस। ओके सर। अब थैंक यू। होता ये कि जो थैंक। कंटेंट राइटर्स होते हैं ना, उन्होंने तो कंटेंट राइटिंग करनी ही करनी होती है, लेकिन साथ में बहुत बार ऐसा होता है तो उन्हें आर्टिकल पब्लिश भी करना पड़ता है। ओके। ठीक है? तो ओके। ये सिनेरियो है। तो उसके ओके लिए सर। फिर ये थैंक यू। चीजें आना जरूरी है कि वर्डप्रेस के अंदर आर्टिकल पब्लिश करना पड़ जाए किसी क्लाइंट के लिए। तो वो कैसे करेंगे? ओके सर। थैंक यू। मोस्ट थैंक। वेलकम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी नोमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जो फैक्ट का जो सा पैड होता है, नोट पैड, वो कैसे ऐड करते हैं? किसका? जो फैक्ट्स और होते हैं या डू यू नो, इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है ओ, आर्टिकल हौसला में। रखो, अभी वो उन चीजों पे मैंने क्या, अभी करके दिखाता हूँ। अभी मैंने कौन सा कंप्लीट किया? अभी तो सिर्फ एक बेसिक सा टेक्स्ट डाला है। अभी हम इसको खूबसूरत करते हैं, अभी बहुत सारी चीजें और डालेंगे। ना टेंशन है। ठीक है सर। ठीक है, हौसला। ओके। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। चलें जी सर। अगर किसी कंटेंट में कोडिंग देनी हो या टूल देना हो तो कोड कैसे करते हैं? ओ भाई, इतने एडवांस चीजें ना पूछें अभी। अभी सिंपल टेक्स्ट तो सिखा लूं, टूल भी सीखते हैं फिर। जी अभी करते हैं। चलें जी, ये बेसिक सी समझ लगी, अब आए हम इसको करते हैं खूबसूरत। मैं उसी तरह इसको एडिट पे जाता हूँ। अब सबसे पहला काम मैं ये कहता हूँ कि यार यहाँ पे एक टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए। भाई अब अगर कोई बंदा ये वाली हेडिंग ढूंढ रहा है, ये वाली एसईओ डज नॉट इन्वॉल्व पेड एड्स, तो वो नीचे जाएगा ढूंढता रहेगा, वो तो काम खराब होगा ना। तो मैं कहता हूँ एक टेबल ऑफ कंटेंट हो के वो वहां पर क्लिक करे और सिंपली इजी हो जाए। अब देखें, टेबल ऑफ कंटेंट डालने का सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पर जाएं, यहाँ पे लिखें डीजीएफ्स। डीजीएफ्स का एक टेबल ऑफ कंटेंट एग्जिस्ट करता है, टीओसी। ये रहा जी। सिंपल क्लिक करें। ये कह रहा है जी टेबल ऑफ कंटेंट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, टीओसी विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली। वो कहता है भाई बस अब आपने कुछ नहीं करना, मैं जानू मेरा काम जाने, आपका टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ये ले जी, अपडेट करते हैं। जाते हैं जी फ्रंट पे, देखते हैं जी टेबल ऑफ कंटेंट बना या नहीं बना। ये लें जी, बन गया खूबसूरत सा टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली। अब अगर मुझे ये वाला पॉइंट चेक करना है, एस एम्पलीफाइज पीपीसी सक्सेस, ये ले मैंने क्लिक किया और ये देखें यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्लिक किया, दोबारा ऊपर चला गया। इजी हो गया ना, काम आसान हो गया। अब टेबल ऑफ कंटेंट का फायदा क्या है? एक तो यूजर को ये समझ लग जाती है कि भाई इस पूरे आर्टिकल में है क्या। आपने इसमें व्हाट इज एसईओ कवर किया, एडवांटेजेस ऑफ एसईओ में ये पांच छह चीजें कवर की, फिर आपने डिसएडवांटेज में छह कवर की, फिर फाइनल थॉट्स दे दी। अब अगर यूजर पूरा आर्टिकल पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ ये देखने में इंटरेस्टेड है कि एसईओ इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी, वो कैसे होता है, यहाँ पे क्लिक करेगा और ये वाला टॉपिक, ये वाला पैरा रीड कर लेगा। सिंपल, कितना आसान है। ठीक है, वेबसाइट हो गया, ठीक है। टेस्ट एंड ट्रायल के लिए लोकली वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं। सर ये थीम फ्री वाली, एक मिनट, मुझे ना आप लोगों की पहले तो चैट बंद करनी चाहिए, जो इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब खुश रहें, अब नहीं आप पूछ सकते। काफी दफा कहा है कि जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वो पूछा करें, ताकि बाकी लोगों को भी आप डिट्रैक्ट ना कर दें। चलें जी। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट आपने डालना सीख लिया, इंतहाई आसान है। अब ये तो है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आप कोई और टेबल ऑफ कंटेंट डालना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम डालते हैं कोई और टेबल ऑफ कंटेंट, डालते हैं यहाँ टीओसी लिखते हैं जी। ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट बाय रैंक मैथ। ये देखें, अब उसने इस तरह का
ये बना कर दे रहे हैं, इसको देते हैं जी, देखते हैं इसका डिजाइन कैसा है। ये लें, अब ये कितना गंदा टेबल ऑफ कंटेंट बना है, ठीक है। तो उसका डिजाइन हमें नहीं पसंद, तो इसीलिए मैंने अपना टेबल ऑफ कंटेंट बना लिया था, ठीक है। अब इसने अजीब ही हरकत कर दिया, इसको हम दोबारा करते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको। इसी तरह एक और टेबल ऑफ कंटेंट बेस में होता है, देखते हैं जी। नहीं, बस एक ही है, डीओसी देखते हैं। नहीं, चलें जी, हम अपने वाले डीजीएस वाले ही ऐड कर लेते हैं, सिंपल आसान सा है, बस अपडेट करते हैं। देखिएगा ये डिज़ाइन फिर बेहतर हो जाएगा। ये ठीक हो गया, ये वाला बेहतर है। ओके, चलें जी, ये मजीद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ गई। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना एक ग्रीन बॉक्स हो जाए, जो ये शो करे कि भाई ये ना पॉजिटिव चीजें हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई ग्रीन बॉक्स शो करके पॉजिटिव पॉइंट शो करता हूँ, यहाँ पे अगेन डीजी एप्स ग्रीन बॉक्स कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बेनिफिट्स ऑफ एसईओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो भी हेडिंग तहरीर आपने लिखनी है, here you will write a line about benefits of SEO and then you will give the list, ठीक है जी। आ जाए जी, उसके बाद हम लिस्ट दे देते हैं जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कह देते हैं कि जी एडवांटेज हेडिंग, हेडिंग 1, कॉपी करता हूँ इसको, इसको मैं दे देता हूँ लिस्ट, यहाँ पे 2 3 4 5 6, ये करके इसको कर देता हूँ पब्लिश, देखते हैं इससे क्या होता है। ये लाइन, अब मुझे बताएं, किसी को समझ लगे ये मैंने किया क्या है? जल्दी से बताएं ये मैंने किया क्या है, इस यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में शो किया है। लिस्ट किस चीज की लिस्ट दी, क्यों दी, ये किया क्या मैंने? नॉट अंडरस्टैंड, जिसको अंडरस्टैंड किया वो बताएं जरा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ ये डिजाइन कैसे बन गया। देखें, हमारे पास जब एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस है ना, तो इसका मतलब है कि कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, कुछ नेगेटिव चीजें हैं। मैं पॉजिटिव चीजों को ग्रीन कलर में शो कर देता हूँ, नेगेटिव चीजों को रेड कलर में शो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने वो काम किया सिर्फ कि जो भी एडवांटेजेस की 6 हेडिंग दी थी ना, जैसे एसईओ गिव्स, अब एक तो तरीका ये था कि मैं इसको कॉपी पेस्ट करता यहाँ पे सारी, मैंने अपना टाइम बचाने के लिए बस ये बता दिया यहाँ एडवांटेज की हेडिंग 1 आएगी, यहाँ एडवांटेज की हेडिंग 2 आएगी, यहाँ 3 आएगी। वो जो भी आपका कंटेंट होगा वो आप यहाँ पे खुद डाल सकते हैं। और साथ में ये, अब ये बेसिकली मैंने एक बता दिया ग्रीन बॉक्स बना के कि भाई ये 6 एडवांटेजेस हैं इसके पास। इसी तरह सेम मैं काम करूंगा डिसएडवांटेजेस के साथ। अब डिसएडवांटेजेस मैं कहाँ लिखूंगा? जो डिसएडवांटेजेस की मेन हेडिंग है उसके नीचे, जैसे ये है। अब यहाँ पे मैं एक रेड कलर का बॉक्स डाल दूंगा, इसी तरह यहाँ क्लिक करूं, रेड लिखूं, ये देखिए डीजीएफ रेड बॉक्स आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे मैं हेडिंग लिखूंगा ड्रॉबैक्स ऑफ एसईओ, ठीक है। सेम इसी तरह आई विल राइट अ लाइन, राइट अ सेंटेंस अबाउट cons of SEO and will give the complete list as well.
ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरह मैं लिख दूंगा डिसएडवांटेजेस हेडिंग 1, जो भी आपका डिसएडवांटेजेस हैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसी को यहाँ पे मैं लिस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब मैंने 6 हेडिंग्स दी थी ना डिसएडवांटेज की, वो 6 की 6 हेडिंग यहाँ पे लिख देनी है। दी कॉन्स ये करके इसे अपडेट कर दें। अब ये देखेगा यहाँ पे जैसे एडवांटेजेस के साथ ग्रीन कलर का बॉक्स और ग्रीन कलर का टिक आ रहा है, वैसी डिसएडवांटेजेस के साथ रेड कलर का बॉक्स और रेड कलर का क्रॉस आ रहा है। ऑटोमेटिकली सेट, खुद ब खुद सेट। बस मैंने उनसे ये बताया कि भाई यहाँ ग्रीन कलर में शो करना है या रेड कलर में शो करना है, उसने यहाँ क्रॉस भी खुद ही लगा दिए, उसने यहाँ ग्रीन टिक भी खुद ही लगा दिया। ठीक है, ये समझ लग गई। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैं कोई, अब मुझे लगता है कि यहाँ पे ना मैं कोई रेलिवेंट आर्टिकल शो कर दूं, रिलेटेड आर्टिकल शो कर दूं कि भाई इस जो बंदा ये आर्टिकल पढ़ने जा रहा है इसके अलावा भी हमारे पास कुछ आर्टिकल हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ जाऊंगा और इसी तरह मैं देखूंगा डीजी एप्स के और कौन कौन से हैं जी। डीजी एप्स का एक है मेरे पास रिलेटेड पोस्ट, यहाँ पे क्लिक किया, वो पूछ रहा है कि कितनी पोस्ट शो करनी है, मैं कहता हूँ जी 4 शो करते हैं। करके अपडेट करते हैं, देखते हैं जी कौन क्या करेगा ये यहाँ पे मेरे साथ। अब आर्टिकल को मैं बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लें जी, यहाँ पे की थी, कहाँ पे? अच्छा, ये रेड की पहली हेडिंग के नीचे दी थी, रेड में नीचे, ये लें जी। अब यहाँ पे मैंने रिलेटेड आर्टिकल शो कर दिए। जैसे वो आप न्यूज पढ़ने जाते हैं ना, तो न्यूज पढ़ रहे होते हैं, बीच में लिंक दिए होते हैं अदर न्यूज के भी, कि भाई कोई और न्यूज भी आप पढ़ना चाहें तो ये न्यूज भी अवेलेबल है। इसी तरह उन्होंने रिलेटेड आर्टिकल्स के भी लिंक ऑटोमेटिकली उठाएंगे और शो कर देगा ये खुद ब खुद। ठीक है, 4 मैंने वहां पे लिखे थे और इसने 4 खुद ब खुद यहाँ पे शो कर दिए। ठीक है, अच्छा चलें ये हम थोड़ा सा ऊपर से लेके चलते हैं, यहाँ पे शो करते हैं पीपीसी के बाद। यहाँ पे रिलेटेड आर्टिकल्स शो कर देते हैं 4। ठीक है, अब जो भी आप ब्लॉक यूज करेंगे ना डीजी एप्स का, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन दी हुई है। अगर कुछ नहीं करने की जरूरत तो ये देखें इस तरह की राइटिंग आ जाएगी, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, कि भाई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा बस। अगर कोई ब्लॉक आप डालते हैं और उसमें कोई इनपुट फील्ड है जिसमें आपने कोई डाटा देना है, जिसमें हमें कोई डाटा चाहिए उसको डिजाइन बनाने के लिए, तो वो आपसे इस तरह पूछ लेता है कि भाई इंटर नंबर किस चीज का, राइट द नंबर ऑफ पोस्ट यू वांट टू डिस्प्ले, कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट शो करना चाहते हैं जी। मैं कहता हूँ जी मैं 4 शो करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी 5, मैं कहता हूँ 3, जितनी भी मैंने शो करनी है लिख के अपडेट कर दूंगा बस। वहां पे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। अब ये देखें मैंने एसईओ इंपोज वाले सब हेडिंग के ऊपर शो किया यहाँ पे। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिएगा यहाँ पे रिलेटेड आर्टिकल ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। ये देखें एसईओ इंप्रूव से ऊपर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। जो लिंक शो होंगे वो रैंडम साइट के होंगे नहीं जी, वो आप ही की वेबसाइट के होंगे दूसरे आर्टिकल्स के। अब ये देखें ये भी एडवांटेज ऑफ ब्लॉगिंग, आप ही की वेबसाइट का लिंक है। ये देखें ये खुल रहा है, ये देखें आप ही की वेबसाइट का लिंक है। ये आप ही की वेबसाइट के दूसरे आर्टिकल के लिंक उठा के ले आएगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। सर इसमें रेलेवेंस ऑटोमेटिकली डिटरमिन हो जाएगी जी, ऑटोमेटिकली डिटरमिन हो जाएगी। ये तो अभी आर्टिकल बहुत कम है ना, इसलिए जब आर्टिकल ना हो तो फिर कोई भी उठा के ले आएगा। जब आर्टिकल ज्यादा होंगे तो जो ज्यादा रेलेवेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली उठा के लाएगा जी। जी कस्टमाइज भी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वर्जन में है ये फीचर, इस वाले वर्जन में नहीं है। अच्छा चलें जी, अब हम यहाँ पे कहते हैं कि जी कोई वीडियो डाल दें जी। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे कोई वीडियो भी होनी चाहिए। चलें जी, हम जाते हैं YouTube की कोई वीडियो उठाते हैं रेलेवेंट। बेहतर तो यह है कि आप खुद अपनी वीडियो बना लें।
मैं कहता हूँ जी एडवांटेजेस ऑफ एसईओ। चलें जी सर्च करते हैं। मुझे ये वीडियो अच्छी लगी फॉर एग्जांपल, चलें जी ये गुरु साहब की वीडियो आगे ये उठाते हैं हम। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये एक लिंक उठाना है आपने यूट्यूब वीडियो का, सिर्फ ये लिंक कॉपी, और अब आपने आ जाना है वापस अपने इसमें, और यहाँ पे जाके इसी तरह क्लिक करना है और यूट्यूब लिखना है। अब यूट्यूब का अपना भी एक है और हमने अपना भी बनाया हुआ है। हमारे वाला ज्यादा बेहतर है क्योंकि हमने इसको स्पीड ऑप्टिमाइज किया हुआ है। यहाँ पर क्लिक करें, सिंपल। अब ये देखें, अब वो पूछ रहा है, अच्छा सॉरी 2 दफा हो गया, इसको 1 दफा को हम रिमूव कर देते हैं, डिलीट। अब वो कहते हैं भाई ठीक है, पेस्ट द यूट्यूब वीडियो यूआरएल इन द ब्लो टेक्स्ट फील्ड। वो कहता है भाई मुझे यूट्यूब की वीडियो का लिंक दे दें, कौन सी शो करने, मैंने लिंक कॉपी कर दिया, सिंपल अपडेट, दैट्स इट। अब देखिएगा यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो भी शो हो जाएगी, ये आ गई ऑटोमेटिकली, वीडियो भी आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप ही के इसके अंदर वीडियो भी चलना शुरू हो जाएगी, ये लें आप ही के आर्टिकल के अंदर। कितना आसान है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। और मजे की बात ये मैं आपको बताऊं कि ये जो वीडियो लगी है ना, एक तो होती है एम्बेड कर देना कि एम्बेड होगी, ये सिंपल एम्बेड नहीं हुई। अब जब ये आई है ना, आर्टिकल ओपन किया तो ये सिर्फ और सिर्फ इसने थंबनेल उठाया, वीडियो नहीं उठाई, अभी वीडियो की रिक्वेस्ट नहीं भेजी, ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी रहे। अब इसने सिर्फ थंबनेल उठा के ले आया, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तब रन टाइम पे रिक्वेस्ट जनरेट होगी और वीडियो एम्बेड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इससे स्पीड बहुत बेहतर हो जाती है। ठीक हो गया जी, ये काम भी हो गया। अब यहाँ पे हम कहते हैं जी कोई एक इमेज भी डाल लें जी, चलें जी कोई एक इमेज डाल लेते हैं। यहाँ पे आपको इमेज लगाना भी आ जाएगी, जो आप कह रहे थे कि जी इमेज कैसे लगानी है, दोबारा देख लेते हैं। आए जी पहले कोई भी एक गूगल पे जाते हैं, इमेज उठा लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ एसईओ। ठीक है, यहाँ पे इमेज में जाते हैं, कोई भी जो आपको बेहतर लगता है। ठीक है, चलें जी 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 जी, चलें ये वाली लगा लेते हैं जी, ऐसे ही कोई भी उठा लेते हैं। सेव इमेज एज, बेनिफिट्स। अब यहाँ जाएंगे, इसी तरह यहाँ पे क्लिक करेंगे, इमेजेस, इमेज पर क्लिक करेंगे। अब ये देखें, वो कहता है मीडिया लाइब्रेरी में अगर पहले पड़ी है तो वहां से कॉपी कर दें, अगर आपके पास लिंक है तो लिंक लगा दें डायरेक्ट, अगर आपने अपलोड करनी है तो अपलोड कर दें। मैं अपलोड करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा, वो पूछ रहा है भाई इमेज बताओ, मैं फॉर एग्जांपल एसईओ वाली इमेज उठाई। ठीक है, इसको कॉपी करके इसको सेंटर असाइन कर दूंगा, अलाइन सेंटर, ताकि ये मिडल में शो हो। ठीक है, और उसके बाद इसको कर दूंगा अपडेट। अब देखिएगा यहाँ पे इमेज भी शो हो जाएगी, ये लेते इमेज भी शो, कितना आसान है, कोई चीज मुश्किल है इसमें। सर वन कंफ्यूजन इज हेयर, जी शाइस्ता क्या कंफ्यूजन आप पूछ सकते हैं सर, हम तो वही एम्बेड वाले तरीके से वीडियो पब्लिश करेंगे। अगर तो आपके पास एलजीए वाला थीम है, ये वाला थीम है, तो फिर आप एम्बेड ना करें, फिर सिंपल उस तरह लगाएं जिस तरह मैंने लगाई। लेकिन अगर आपके पास ये थीम नहीं है, आप किसी और थीम पे काम कर रहे हैं, तो फिर आप एम्बेड कर दें उसी तरह। सर रेलेवेंट आर्टिकल्स वाली दोबारा बता दें, चलें दोबारा भी लगा लेते हैं। अभी हर काम मैं 2-2 3-3 बार करूंगा आपके सामने, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। जैसे एम्बेड वाला भी 2 दफा, भी वीडियो भी मैं दोबारा लगाऊंगा, अब 2 दफा इमेज लगा ली, 1 दफा फिर लगाऊंगा, ताकि जी जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी शाइस्ता आप बोल। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि देखिए हम कंटेंट राइटिंग के साइट उससे हैं
ग्रुप से। तो हमारे पास अभी वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें ये सारी प्रैक्टिस करनी हो तो हम पेंथियन पे पेज बना के इसकी प्रैक्टिस कर नहीं सकते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ना कंफ्यूज हो, अभी इसका सोल्यूशन है मेरे पास। लेक्चर कंप्लीट हाँ होने दें, प्लीज सर। मैं आपको इस वेबसाइट की लॉगिन एक्सेस दे दूंगा, बेफिक्र रहें। आप यहाँ पे अच्छा। जाएं, प्रैक्टिस करें, खेलें, तजर्बे करें, जो कुछ मर्जी करें, सीखें। आपको फ्री में पूरी की पूरी वेबसाइट दे दूंगा। ठीक है। और तो सर इसकी थीम वगैरह यही होगी जिस पे आप जी हमें प्रैक्टिस जी करना कर जी बता रहे हैं। जी, थीम यही होगी। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, मोस्ट वेलकम। अच्छा, आप लोग ना इस तरफ से टेंशन ना लें कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। इसकी प्रैक्टिस के लिए ये थीम की लॉगिन डिटेल मैं आप लोगों को इस वेबसाइट की आपके ग्रुप में भेज दूंगा। इसका एडमिन पैनल की आपने सिर्फ लॉगिन करना है और इसी तरह करना है। वो मैं आपको असाइनमेंट गाइड कर दूंगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, ना टेंशन लें। अच्छा, इमेज लगा ली। अब ये रेड बॉक्स आ गया, यहाँ पे रिलेटेड पोस्ट भी आ गई। यहाँ पे चलें जी, अभी रिलेटेड पोस्ट हम नहीं लगाते फिलहाल, यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे कुछ और लगा लेते हैं। यहाँ पे दोबारा कोई वीडियो लगा लेते हैं। आए जी, अब वीडियो कैसे लगानी है जल्दी से बताएं जी। वीडियो लगाने के क्या स्टेप्स हैं, जल्दी से, एवरीवन शुड आंसर। अब एक दफा वीडियो बना लगाकर मैंने आपको दिखा दी। अब क्या करना है, यूट्यूब पर जाएं, डिसएडवांटेजेस के लगानी है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, लिखूंगा डिसएडवांटेजेस ऑफ एसईओ। यहाँ पे कोई भी चलें जी, ये हमारे गुरु आ गए नील पटेल, इनकी वीडियो उठाते हैं। सिंपल। अच्छा, ये ना एक्स्ट्रा यूआरएल भी आ जाता है, ये रिमूव कर दिया करें। ये एंड से आगे जो होता है ना, ये एक्स्ट्रा होता है, ये वाला एक्चुअल यूआरएल होता है। ठीक है। अब ये कॉपी किया मैंने, सिंपल यूआरएल कॉपी किया। आ जाऊंगा इधर, यहाँ पर जाकर मैं उसी तरह यूट्यूब लिखूंगा और यहाँ पे डीजी एप्स यूट्यूब पर क्लिक करूंगा और ये यहाँ पर मुझे शो कर देगा। वो कहेगा भाई अपना यूआरएल डालें। सिंपल, मैंने यूआरएल डाला और क्या कर दूंगा, अपडेट, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना। बस ये देखें, हमने ये रेड बॉक्स के नीचे लगाई है। अब हम जाते हैं रेड बॉक्स, यहाँ पे हमने लगाई है, इस जगह पे हमने वीडियो लगा दी। इसको करते हैं रिफ्रेश, ये लें जी, वो खत्म हो गया, वीडियो आ गई। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। आ जाएं जी, अब यहाँ पे हम इमेज लगाते हैं जी, इस जगह पे। ठीक है, कस्टमर्स की जगह पे यहाँ पे इमेज लगाते हैं कोई। इसी तरह हम जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे जल्दी से बताएं, अब हम क्या करें। ये डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली वीडियो वाले इस तरह कॉपीराइट का इशू नहीं डालते। कॉपीराइट का इशू तब आता है जब आप उनकी वीडियो डाउनलोड करें और आप अपने चैनल पे अपलोड करें। ये तो आप उन्हीं का चैनल प्रमोट कर रहे हैं ना, उन्हीं की वीडियो उठा के अपने पेज पे चला रहे हैं, इस तरह कॉपीराइट नहीं आता। लेकिन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप लोगों की वीडियो ना लगाएं, आप अपनी वीडियो जनरेट करके लगा दें। जैसे एक आर्टिकल लिखा, आप जाएं, 5 मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है कि भाई क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, रिकॉर्डिंग करें, अपने चैनल पे अपलोड करें और उसी वीडियो को यहाँ पे एम्बेड कर दें। दोनों तरफ से फायदा है। अपने वीडियो के अंदर इस आर्टिकल का लिंक दे दें और इस आर्टिकल के अंदर अपनी वीडियो को एम्बेड कर दें, क्लोज लूप बन जाएगी। जो बंदा वीडियो की तरफ ट्रैफिक आ रही होगी वो आपकी आर्टिकल पे भी आ जाएगा और जो बंदा आपके आर्टिकल पे आ रहा होगा वो आपकी वीडियो पर भी चला जाएगा। बहुत आसान है और बहुत मजे की चीज है। अच्छा, अभी हम क्या करने लगे थे, इमेज लगाने लगे थे ना। हाँ, इमेज पर जाते हैं, क्लिक ऑन ब्लॉक, सर्च इमेज, अपलोड इमेज और सेट फ्रॉम गैलरी। बिल्कुल ठीक है। अभी तक हमने क्या किया था, अपलोड किया था ना। अब मैं आपको मीडिया गैलरी से लगाना सिखाता हूँ। अभी तक मैंने इमेज अपलोड की थी, अब मैं कहता हूँ कि वो इमेजेस जो पहले मेरी मीडिया गैलरी में पड़ी हो उन्हीं से कोई लगा लो। ओके, मैंने मीडिया गैलरी पे क्लिक किया, ये मीडिया गैलरी ओपन हो गई। अब जितनी इमेजेस मैंने अपलोड की थी वो सारी यहाँ पे नजर आ रही है। ये देखें, अभी लास्ट टाइम ये वाली अपलोड की थी ना। अच्छा जी, चलें जी, यहाँ से मैं कोई इमेज कॉपी कर लेता हूँ। कौन सी करूँ, चलें जी, फॉर एग्जांपल ये वाली लगा लेता हूँ। जैसे ये तो बड़ी हैवी है, चलें ये वाली उठाते हैं और इसको। अच्छा, जब ये लगाएंगे तो आप यहाँ पे आल टेक्स्ट, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें सेट कर सकते हैं। जैसे ये एसईओ वाले बच्चों को तो बड़ी बखूबी आइडिया है कि आल टेक्स्ट क्या होता है, कैप्शन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, टाइटल क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों की आसानी के लिए बता देता हूँ,
ऑल टेक्स्ट हियर, यहाँ जो भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो, टाइटल हियर, उसके बाद कैप्शन हियर, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन हियर। ठीक है, ये उसका एक यूआरएल भी बन गया। साइड में सेलेक्ट। ठीक है, अब ये लगी, इसको मैं कह देता हूँ उसी तरह, इसको सेंट्रल लाइन कर दो, ये सेंट्रल लाइन भी होगी, और इसको कर देते हैं अपडेट। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये वीडियो के नीचे हमने एक बैनर भी लगा लिया छोटा सा, ये लें जी, ये भी आ गया। समझ लगी? पहले हमने अपलोड किया था, अब हमने मीडिया गैलरी से लगा दिया। कोई कंफ्यूजन, कोई इशू यहाँ तक? अजीत, एक चीज जहन में रखें, देयर इज नथिंग प्रोफेशनल इन द वर्ल्ड। अगर आप कहेंगे ना कि आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे, तो भाई परफेक्शन अचीव करते करते आप इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन परफेक्शन नहीं आएंगे। जैसा है जो है बनाना शुरू करें। आज आप बनाएंगे, उसमें गलतियां होंगी, कल आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस चक्कर में वीडियो ही नहीं बनाएंगे कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरी वीडियो परफेक्ट नहीं होती, तो वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। जैसी भी आती हैं बस बनाना शुरू करें। यकीन मानेंगे, जब मैं अपने लेक्चर सुनता हूँ ना, जो 2011-12 में मैंने दिए थे, तो मुझे हंसी आती है अपने लेक्चर सुन के, कि मैं ये कहता होता था, ये बोलता होता था, ऐसे बोलता था, ये बताता था। भाई चीजें वक्त के साथ साथ इंसान खुद ही इंप्रूव करता चला जाएगा। बस बनाना शुरू करें, इंतजार नहीं करना। वो कहते हैं ना, जो बंदा सही वक्त का इंतजार करता है वो सिर्फ इंतजार ही करता रहता है। जिस टाइम पे आप काम शुरू कर दें वही टाइम सही वक्त है, बस। जी, प्राइमरी कीवर्ड आल टेक्स्ट में डालते हैं। ब्लॉग इमेज का स्पेसिफिक साइज होता है जी, बिल्कुल होता है, वो मैं आपको बाद में गाइड करता हूँ। वेल नोटेड सर, विद आउट फेस भी वीडियो लगा सकते हैं जी, बिल्कुल लगा सकते हैं ना। अब जितनी आए जी, देखते हैं इसमें फेस है या नहीं। आपकी ये कंफ्यूजन दूर करता हूँ। मेरी कितनी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर जिसमें मेरा कोई फेस नहीं है, नथिंग। वैसे नील पटेल है शायद जिसने फेस लगाया भी हो, कोई पता नहीं है, लेकिन चला, ये लें जी। नील पटेल इज वन ऑफ द टॉप मैन इन द वर्ल्ड, इन द एसईओ वर्ल्ड। एसईओ की दुनिया का ये टॉप बंदा है नील पटेल। ठीक है, देखें इसकी भी वीडियो में इसने अपना इमेज नहीं लगाया हुआ, अपना फेस शो नहीं करवाया हुआ। आ जाए जी, पाकिस्तान के हमारे गुरु हैं जी एसईओ के, सर हिशाम सरवर साहब, इनका देखते हैं कि इन्होंने अपना फेस शो के, वैसे ये शो करते हैं, ये करते हैं, ये देखें, ये तो आते ही कैमरे के सामने है ना, स्क्रीन शेयर इनकी कम होती है, वैसे फेस शो करते हैं। आपकी मर्जी है। मेरी बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें फेस है, और बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें फेस नहीं है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस कंटेंट देना शुरू करें लोगों को, दैट्स द मेन थिंग। Actually, not fluent in English, and we are targeting US country. That's why I'm little bit confused. भाई अजीत, क्या फर्क पड़ता है, इससे नहीं है फ्लुएंट। आज बोलना शुरू करें, टूटी फूटी इंग्लिश बोलना शुरू करें। जब साल के बाद आप फ्लुएंट हो जाएंगे तो उन्हीं वीडियो को री रिकॉर्ड कर दीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। जैसी टूटी फूटी इंग्लिश आती है, मेरी टोन पंजाबी है, हालांकि मैं गोरों के साथ बातचीत करता हूँ, काफी अरसे से कर रहा हूँ। इवन दो माई इंग्लिश एक्सेंट इज नॉट दैट मच कि मैं कह सकूं कि मैं एक नेटिव पीपल की तरह बात करता हूँ, आई कांट स्पीक। तो मुझे पता है मेरी जो इंग्लिश स्पीकिंग में पंजाबी टोन आते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। भाई जैसी है वैसी है, बस ठीक है। लोगों ने आपकी टोन नहीं देखनी, एक्सेंट नहीं देखना, लोगों ने आपका कंटेंट देखना है। अगर आपके कंटेंट में जान होगी तो बिकेगा, चलेगा, सब कुछ चलेगा, दौड़ेगा, कोई मसला नहीं है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का लिंक देंगे या कमेंट में, दोनों जगहों पे दे सकते हैं जी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दें, कमेंट में भी दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जी, सेम इमेज डिफरेंट पोस्ट पे कैसे? जैसे मैंने इस पे लगाई है, अब ये वाली इमेज कहीं और जगह पे भी तो लगी हुई थी ना ऑलरेडी, वो गैलरी में पड़ी हुई थी, मैंने यहाँ भी लगा दी, सिंपल गैलरी से, कोई मसला नहीं है। सर स्क्रीन बार बार हैंग हो रही है, किसी और को भी स्क्रीन का इश्यू आ रहा है? यूज एआई फॉर वॉइस ओवर, जी बिल्कुल कर सकते हैं, एआई को भी यूज कर सकते हैं वॉइस ओवर के लिए। गुड अजीत, गुड। बस जाएं और बनाना शुरू करें, रिकॉर्डिंग शुरू करें। जी अबू बकर, जी अबू बकर, आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे।
चलें जी, इनके माइक में इशू है कोई, आप अपना माइक सेट करें अबू बकर। अच्छा चलें जी। अच्छा अब यहाँ हमने इमेज भी लगा ली, चलें यहाँ पे हम कोई रिलेटेड आर्टिकल भी शो कर देते हैं इसके नीचे, ईच डे के नीचे। ठीक है, ये यहाँ पे एसईओ के नीचे रिलेटेड आर्टिकल शो कर देते हैं यहाँ पे। अब रिलेटेड आर्टिकल कैसे शो करने हैं जी? जी यूट्यूब की वीडियो के लिए आपको यूट्यूब का चैनल बनाना होगा, और एलजीए के कोर्स में हम यूट्यूब चैनल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बनाना है, कैसे वीडियो डालनी है, कौन सी सेटिंग करनी होती है, और कैसे ऑप्टिमाइज करना है, सब कुछ पढ़ेंगे इंशाल्लाह एलजीए वाले कोर्स में। जी अब मुझे बताएं यहाँ पे रिलेटेड आर्टिकल हम कैसे डालेंगे? सिंपल, यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस वाले निशान पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? रिलेटेड। ये देखें डीजीएफ रिलेटेड पोस्ट का आ गया, मैंने क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है भाई कितने आर्टिकल शो करने हैं, मैं कहता हूँ भाई 5 शो कर दो, ये लो जी। या मैं कहता हूँ चले 3 शो कर दें जी, करके अपडेट। अब देखिएगा यहाँ पे रिलेटेड आर्टिकल शो हो जाएंगे, ये लें 3 रिलेटेड आर्टिकल शो, जो भी आप शो करवाना चाहते हैं। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। चलें यहाँ पे कुछ और शो करते हैं जी, हम देखते हैं अभी हमने क्या कुछ यूज कर लिया और क्या कुछ रह गया है। टीजी एप्स लिखते हैं, वीडियो हमने यूज कर ली, टीओसी बना लिया, टीओसी कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को, रिलेटेड पोस्ट शो कर लिया, रेड ग्रीन बॉक्स शो कर लिया, बाय बटन अभी तक नहीं लगा है, फैक्ट्स हमने नहीं लिखे, कोड्स हमने नहीं लिखे। चलें जी कोड्स हम डालते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे नहीं डालनी, इसको करते हैं डिलीट, यहाँ पे हम कोई कोड्स डाल लेते हैं। चलें जी कोड्स कोड्स कोड्स। अब वो कहता है भाई सबसे पहले बताएं आथर कौन है, जो भी आथर है आप यहाँ पे आथर नेम हियर, आथर का नाम लिखेंगे, और यहाँ पे आप कोट लिखेंगे कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं यहीं से कोई भी एक छोटा सा फिक्रा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये कॉपी करके इसको कोट के अंदर डाल देते हैं, इसको करते हैं अपडेट। देखते हैं अब ये कैसे शो होगी यहाँ पे, ये इस तरह ये कोट शो हो जाएगी। ठीक है, जो आपने कोट्स लिखे वो आ गई, और यहाँ आथर का नेम आ जाएगा, डिजाइन बनना शुरू हो गया ना, एक प्यारा सा खूबसूरत लगेगा। जब चीजें सारी एक जैसी होंगी तो यूजर को पढ़ने में मुश्किल होगी, यूजर को लगेगा मैं बोर बोर सा हो रहा हूँ। जब चीजें डिफरेंट शेप्स में आ रही होंगी ना तो यूजर को अच्छा लगेगा। सर वीडियो अप्रोक्सीमेट कितने मिनट्स का डालना चाहिए? भाई अजीत मैं यूट्यूब की क्लास नहीं ले रहा, जब यूट्यूब की क्लास लूंगा फिर पूछेगा, अभी जो बात चल रही है, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वहां तक महदूद रहे। अच्छा चलें जी, अब हम इसके आगे कुछ और शो करते हैं जी यहाँ पे। चलें जी यहाँ पे हम क्या डालें जी, देखते हैं जब क्या रह गया जी, डीजीएफ्स फैक्स रह गए जी, फैक्स नहीं डाले हमने कोई। चलें जी फैक्स डाल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखते हैं जी व्हाट आर दी मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ एसईओ, या व्हाट आर दी 5 मेजर डिसएडवांटेजेस। अब यहाँ आप कोई भी इसका टेक्स्ट डालना चाहें, टेक्स्ट, और आगे आप इसका वो देना चाहें डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज 1, इस तरह जो भी आपके 5 डिसएडवांटेज होंगे वो यहाँ पे आप लिस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसका नंबर शंबर चेंज कर दें, 2 3 4 5। चलें जी अब हम इसको करते हैं अपडेट, देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन भी शो हो जाना चाहिए, वो कैसा लगता है जी, देखते हैं शेप में। ये लें जी, बड़ा एक खूबसूरत सा करके उसने पहले क्वेश्चन लिखा, उसकी तहरीर लिखी, और उसके बाद उसके डिसएडवांटेजेस शो कर दिए उसने। समझ लग रही है? मुश्किल तो नहीं है, कितना आसान है, सिंपल सी चीज है। ओके चलें जी, आप इस तरह जितने मर्जी क्वेश्चंस डालते जाएं, जहां मर्जी डालते जाएं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपको 2 क्वेश्चंस डालने हैं तो यहाँ पर उसी तरह फिर क्लिक करें, और यहाँ पे आप आ, 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 आ,
कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, AGFs x, ये लें जी। यहाँ पे हम कर देते हैं why SEO is very important in 2023। यहाँ हम इसका आंसर लिख देते हैं, देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ SEO growth, not SEO growth in future, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहें, रीजंस फॉर SEO ग्रोथ इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं कह देता हूँ रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। मैं ऐसे जस्ट 3 रीजन शो कर देता हूँ और इसको बुलेट पॉइंट में शो कर देता हूँ जी, आ जाए जी। ठीक है जी, तो इसको भी अपडेट कर देते हैं, आ जाए। अब इसी के नीचे एक और क्वेश्चन आ जाएगा, वो खुद इसको क्वेश्चन नंबर भी दे देगा, ये नहीं उसने इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया और इसको रीजन ये देगा। आप खूबसूरत तरीके से बड़े प्यारे करके क्वेश्चन आंसर्स इस तरह से डाल सकते हैं। अच्छा, अब आ जाएं इस दर हम कंपैरिजन टेबल दे देते हैं। अच्छा जी, अब मैं कहता हूं कि भाई मैं कंपेयर करना चाहता हूं दोनों को, प्रॉस एंड कॉन्स को एक ही जगह पे, एक ही टेबल में। उसका क्या तरीका है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कॉलम, सबसे पहले कॉलम बनाऊंगा। कितने कॉलम बनाऊंगा? 2। 2 चीजों को कंपेयर करना ना, तो 50-50 में डिवाइड कर लूंगा। 2 कॉलम बन गए। फिर इधर ब्लॉक में क्लिक करूंगा, ग्रीन, इधर मैं पॉजिटिव चीजें शो कर देता हूँ, इधर क्या शो कर देता हूँ, रेड, नेगेटिव चीजें शो कर देता हूँ। ये ले, अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ एडवांटेजेस ऑफ एसईओ, इधर क्या दे देता हूं, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ एसईओ। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे here you can write a sentence about advantages of SEO। ठीक है, और इसी को कॉपी कर लेते हैं इधर के लिए, यहाँ पे कर देंगे about disadvantages of SEO। अब ये कंपैरिजन चल रहा है ना साथ साथ। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे वर्डिंग में एडवांटेज 1, इसको करता हूँ कॉपी। हमारे पास कितने एडवांटेज थे? 6 थे ना, हम 6 लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका हम नंबर चेंज कर देते हैं, 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम इसी तरह डिसएडवांटेज कर लेते हैं, डिसएडवांटेज 1। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, इसको 2 3 4 5 6, इसको कर देते हैं अपडेट। अब देखें कैसा शो होता है। यहाँ पे फाइनल थॉट के ऊपर जब आर्टिकल मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने इसका एक कंपैरिजन भी बनाकर दे दिया इस तरह। ठीक है, कि भाई इस तरह आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बड़ा सिंपल है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको अगर ग्रीन टिक और वो चीजें देना चाहते हैं तो वो भी हम दे सकते हैं। एक, इसको ये कर दें, इसको अब देखते हैं जी, 1 2 3 के बजाय ये देखिएगा क्या होगा। कहाँ डाला था हमने, ये नहीं जी, यहाँ पे ग्रीन टिक और रेड क्रॉस लग गया, सिंपल। यहाँ पे यानी कि एक ही जगह पे मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों को कंपेयर करके दिखा दिया। अब इससे क्या हो रहा है, आर्टिकल मेरा खूबसूरत होता जा रहा है ना। पहले तो सिर्फ एक टेक्स्ट ही शो हो रहा था, तो बड़ा बोर सा लग रहा था आर्टिकल। अब थोड़ा सा खूबसूरत होना शुरू हो गया मेरा आर्टिकल, रीडेबल होना शुरू हो गया, प्यारा लगने लग गया। अभी भी बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो अभी हमने नहीं डालनी, वो भी हम डिस्कस करते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यहां तक समझ लग गई है? सर ये आर्टिकल सिमिलर तो थे, टॉपिक ऑन नेसेसरी है,
सिमिलर टू द टॉपिक हो नेसेसरी। सॉरी मुझे नहीं समझ लगी हाजरा आपका क्या क्वेश्चन है। सर ये सेम क्वेश्चंस होंगे जो सर्प में नजर आते हैं। जी बिल्कुल, ये एज ए राइटर, जो राइटर है उन्हें पता होगा कि मैंने कौन से क्वेश्चंस लिखने हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन आंसर स्कीमास जनरेट से बनाएं। तो यार स्कीमा एक अलग चीज है, मैं अभी स्कीमा पे तो गया ही नहीं हूँ। आप स्कीमा पे कहाँ से आ गए सर? मोर टू कॉलम्स भी बना सकते हैं कंपैरिजन टेबल के लिए। जी मोर देन टू कॉलम भी बना सकते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट वर्जन आ रहा है, अभी इसमें 10 ब्लॉक हैं, उसके अंदर इससे कहीं ज्यादा है। उसमें तो बकायदा एक टेबल ऑफ, एक कंपैरिजन टेबल है पूरे का पूरा, जिसमें आप 2 3 4 5 6 जितने मर्जी कॉलम बना लें। सर इसकी शॉर्ट कमांड भी जस्ट लाइक एमएस वर्ड हैं काफी। जी बिल्कुल शॉर्ट कमांड्स भी हैं, लेकिन हमने आपकी आसानी के लिए ना ब्लॉक बना दिए हैं कमांड की बजाय। कमांड थोड़ी सी मुश्किल होती है बच्चों के लिए, जाएं जस्ट ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप है, बहुत आसान है। सर हमने एक बार डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस डाल दिए हैं, तो दोबारा कॉलम बनाना जरूरी है? ये वाले कॉलम जरूरी नहीं है, लेकिन आर्टिकल को खूबसूरत बनाना है ना, आर्टिकल को खूबसूरत बनाना है। यहाँ पे आप हेडिंग भी दे सकते हैं इसके। सर वो जो फैक्स का स्कीमा है, भाई फैक्स के स्कीमा को छोड़ देना, अभी मैं एसईओ थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे आप लिखें कंपेयर द एडवांटेजेस the advantages and disadvantages। ठीक है, इसके अंदर you have to write 2 sentences here about the SEO pros and cons comparison table। ठीक है, यहाँ आप कोई भी 2 सेंटेंसेस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ हेडिंग H2, क्योंकि ये मेन हेडिंग है। ठीक हो गया, इसको कर देता हूँ मैं अपडेट। अब जब अपडेट करूंगा तो ये हेडिंग ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट में भी चली जाएगी, देखिएगा अभी। ये देखें यहाँ पे भी आ गई कि भाई अगर कंपैरिजन टेबल देखना है तो ये लें। यहाँ पे हेडिंग भी बन गई, आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और कंपैरिजन टेबल भी शो कर सकते हैं। सर कैन वी राइट फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस इंस्टेड हियर? ओहो अबू बकर, आपने वही लिखना है। ये तो मैं आप लोगों के आसानी के लिए लिख रहा हूँ, आपने ये नहीं लिख देना। ये तो मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ कि भाई आपने यहाँ 2 सेंटेंसेस लिखने हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। आपने यही उठा के यही नहीं लिखना शुरू कर देना, आपने वही लिखना है जो आप बता रहे हैं। ठीक है, एक तो यार बहुत सारे बच्चे ना लकीर के फकीर हो जाते हैं, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। और ये हुआ है पिछले दिनों, जब मैंने असाइनमेंट आप लोगों को कही कि आपने एक्सेल में शीट में सबमिट करनी है, और मैंने एक्सेल शीट का नाम रखा था नेम डैश निच रिसर्च, और मैंने बकायदा बताया नेम की जगह आपने अपना नाम लिख देना। आधे से ज्यादा बच्चों ने अपने नाम की जगह पे वर्ड नेम लिख दिया। अब मुझे पता ही नहीं वो किसकी है किसकी नहीं। खैर चेक तो मैंने फिर भी कर दी, लेकिन बस सब क्या कहें। चले कोई बात नहीं, आपने पूछ लिया, अच्छा किया। आपके एटलीस्ट कंफ्यूजन खत्म होगी, पूछने में शर्म नहीं फील करनी आपने कभी भी। चलें जी, ठीक हो गया। यहां तक तो कोई इशू नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी हाजरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी ये जो हमने लिखा है, आर्टिकल लिख रहे हैं ना, इसमें जो रिलेटेड आर्टिकल्स हम लिखेंगे, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इसी टॉपिक जिस तरह ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है ना, तो इसी से रिलेटेड आर्टिकल्स हमें उसके लिंक्स देने होंगे, या अपनी वेबसाइट पे कोई भी आर्टिकल्स हो तो उसके लिंक्स दे सकते हैं? कौन से लिंक की बात कर रहे हैं, पहले ये बताएं। सर ये जो हमने रिलेटेड आर्टिकल्स के लिंक्स दिए ना, ये ये वाले, रिलेटेड आर्टिकल। ये वाले? जी नहीं जी नहीं, जी। देखें 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 देखें,
ये नहीं जरूरी ना कि आंसर। यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाले हैं, ये जरूरी है कि ये एसईओ से रिलेटेड टॉपिक है, तो एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल फील्ड से रिलेटेड टॉपिक यहाँ आने चाहिए बस। ठीक है। हाँ, और ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा लेता है। अभी तो चूंकि देखें इसके पास आर्टिकल है ही नहीं ना, 4-5 तो जी टोटल आर्टिकल है, उसने सारे ही उठा लिए। टॉप पे उसने टेक्निकल एसईओ रखा क्योंकि एसईओ का वर्ड मैच हो गया। तो ये क्या करता है, ये आपका टाइटल उठाता है, बाकी आर्टिकल्स के टाइटल के साथ मैच करता है, जिसका जितना ज्यादा स्कोर होता है मैच स्कोर, उसको उसी हिसाब से प्रायोरिटी दे देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। मतलब ये कि ये जो यहाँ पे जो पोस्ट आएंगी ये जरूरी नहीं है हमारी वेबसाइट पे पब्लिश हुई भी हो, किसी और की नहीं, ये वेबसाइट। जरूरी है, नहीं 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 नहीं, ये आप ही की वेबसाइट की आएंगे, अच्छा। किसी और की वेबसाइट की पोस्ट यहाँ पे नहीं आ सकते। अगर किसी और की वेबसाइट की पोस्ट यहाँ पे शो करेंगे फिर तो हमारे लिए नुकसान है कि भाई बंदा आ रहा है मेरे स्कूल में, मैं कह रहा हूँ भाई मेरे स्कूल में ना जाओ, उस स्कूल में चले जाओ, ऐसा हो सकता है? आप नहीं। स्कूल की एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल आप अलाइड स्कूल में पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं, तो अलाइड स्कूल में जो भी प्रॉस्पेक्टिस, जो भी कंटेंट बुक्स, उसका लोगो शोगो वो अलाइड स्कूल का ही लगाएंगे ना। जी जी। ऐसा तो नहीं हो अ, सकता अलाइड स्कूल के लिए बच्चा आ रहा है और वहां पे आप एजुकेटर की चीजें रख के बैठ जाएं, जी नहीं हो सकता ना। तो ये सर हमारी अभी वेबसाइट है, आप हमने अपने आर्टिकल ही रखने हैं इसमें बस जी। ये लेकिन ये कैन डॉग स्मेल मशरूम्स ये कैसे रिलेटेड है इस ये जो भाई वो एरोमेटिक। नहीं है इससे रिलेटेड, लेकिन चूंकि इसमें आर्टिकल ही टोटल 4 हैं इसलिए उसने सारे ही उठा लिए। जब आर्टिकल ज्यादा होंगे फिर रिलेटेड आर्टिकल ही उठाएगा। अब ये देखें, ये भी इसी वेबसाइट के अंदर पब्लिश किया हुआ है किसी बच्चे ने। ये वेबसाइट देखें कोई वर्किंग या कोई अर्निंग वाली वेबसाइट नहीं है, ये तो मैंने आप बच्चों के लिए एक डम्मी साइट बनाई थी। अब आप लोगों की मर्जी, अब कोई एसईओ से रिलेटेड आर्टिकल डाल देता है, कोई डॉग से रिलेटेड डाल देता है, कोई कैट से रिलेटेड डाल देता है, कोई कपड़ों से रिलेटेड डाल देता है, कोई किसी चीज से रिलेटेड डाल देता है। क्योंकि ये वेबसाइट कोई गूगल के लिए नहीं है, ये तो आप लोगों के एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ। ठीक है। तो सर यानी ये ऑटो पे जनरेट हो जाते हैं जी ऑटो पे ह्यूमन हो और। जाते हैं, खुद ब खुद हो जाते हैं। जी ठीक है, बस ये पूछना अभी था जो सर, हमारा शुक्रिया। नेक्स्ट वर्जन आ रहा है ना, उसके अंदर ऑटो प्लस मैनुअल प्लस बोथ कॉम्बो, तीनों ऑप्शन है उसमें। कि ऑटो पे रखना है ऑटो रख दें, टोटल मैनुअल पे रखना है टोटल मैनुअल पे रख दें, आपने दोनों को यूज करना है ऑटो प्लस मैनुअल, तो वो भी, उसमें 3 तरह के मोड हैं, ठीक है। वो इससे काफी एडवांस है। सही। ठीक है ठीक। जी। ठीक है और सर, इसके अलावा थैंक यू। मोस्ट, अल्लाह हाफिज जी। अबू अस्सलाम बकर, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, तो ये पहले क्वेश्चन ये है कि सर जो यू मे आल्सो लाइक दीज पोस्ट, ये तो आर्ट होते हैं ना सर। जी अगर मैं कुछ आर्टिकल्स लिखूंगा, 10 15 20 आर्टिकल्स पे मैं पहुंच जाऊं, और मैं जब इस आर्टिकल पे दोबारा आऊंगा इसको अपडेट करने के लिए, तो क्या ये खुद ब खुद ये ऑटो खुद भी ब खुद चेंजेस अपडेट हो? हो जाएगा, खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। तो ये एसईओ फैक्टर वो कुछ वो नहीं होगा कि ये चीज़ें जो है ना खुद ब खुद अपडेट हो जाए तो कुछ रैंकिंग नहीं में नहीं फर्क आ नहीं जाए? नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं होता, कंटेंट अच्छा, थोड़ी चेंज हो रहा है। सही। तो एक बार मैंने चेंजेस कर ली, लेकिन इसमें मैंने चेंजेस नहीं की, ये मैं फिर जो मैंने इसके बिल्कुल रिलेटेड आर्टिकल्स लिखे होंगे तो वो खुद ब खुद उठा खुद ब देंगे? खुद आ जाएंगे, खुद ब खुद। अच्छा सर। सर आपने यहाँ पे एक इमेज भी पब्लिश की है, लेकिन इमेज में जो है ना सर, मैंने तो ये सीखा है कि ये एक नेम नेम से यूआरएल बनती है, सही है। आल्ट टैग हम देते हैं उसे। कैप्शंस मैंने नहीं सीखी वहाँ पे कि कैप्शन तो, ये क्या और सीखना। टाइटल वगैरह तो एक इमेज की फुल शो कर दे ताकि हमें पता लगे कि किस जी तरह ये सब देखें कुछ देखें होता है। देखें, आल टैग टैक्स ये चीजें तो मैंने पढ़ा दी थी ना, मैंने इसमें जी सारा कुछ बिल्कुल। दे दिया। अब आल बिल्कुल सर। टेक्स्ट इसके बैकएंड पे पड़ा हुआ है, ये तो पता है ना आपको। बिल्कुल सर। जब कर्सर लेके जाऊंगा इमेज पे तो क्या शो होना चाहिए, टाइटल। एक टाइटल ये देखें कर्सर गया, अभी नहीं है सर। ये ये मेरा ख्याल में सर टाइटल नहीं डाली थी इस इमेज में। टाइटल, बाहर यहाँ कर्सर लेके जाएं तो टाइटल आ जाता है, शो हो जाता है, ठीक है। अच्छा जो सर। कैप्शन तो एक लिखेंगे वो कंप्लीट। यहाँ पे शो होती है, इसकी इमेज के नीचे जो अच्छा एक सर। आधी लाइन नजर आती है ना, उसे कैप्शन कहते हैं बस। तो टाइटल में सर हम क्या डालेंगे, क्योंकि आल टैग में तो कुछ ना कुछ मेटा के साथ, सॉरी, और नेम के साथ मैच होगा वो कीवर्ड, टाइटल में उसी से वही मिलता कीवर्ड जुलता डालें? डाल देना, उसी से मिलता जुलता डाल देना। अच्छा सर। सर ये जो लाइब्रेरी में इमेजेस पढ़े ना, जो इमेज मैं पब्लिश करूंगा उसका लाइब्रेरी के साथ क्या वास्ता होगा?
क्या कोई अगर बात मैं नहीं, लाइब्रेरी से इमेजेस डिलीट कर दूं तो तो यहाँ वो से भी हो लाइव जाएंगे। लाइव आर्टिकल से भी पब्लिश खत्म हो अरे जाएगी? बात है, क्योंकि ये इमेज आई लाइब्रेरी से रही है। जब लाइब्रेरी में डाटा ही आपने रिमूव कर दिया तो यहाँ से भी खत्म हो जाएगा खुद ब खुद। और अगर सर मैं बाय मिस्टेक एक इमेज पब्लिश कर देता हूँ और हाँ, फिर कहता हूँ कि अच्छा मेरे मुझे इस गलती हुई है इस इमेज से, तो वो लाइब्रेरी से मैं डिलीट ही नहीं कर रहा, और फिर मैं एक इमेज और डिजाइन करके फिर वो भी पब्लिश करता हूँ, तो अगर हाँ, दूसरा मैंने यूज नहीं किया और वो पड़ा है लाइब्रेरी में, कोई कोई फर्क फर्क तो नहीं नहीं पड़ता, पड़ता? नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा और भी। अगर उसे फिर डिलीट करूँ तो उसे कोई रैंकिंग फैक्टर? नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर देखें आपने डिलीट करना है ना, डिलीट कर दें, लेकिन बस ये जी। देख लें कि ये इमेज कहीं यूज तो नहीं हो रही। अगर यूज हो रही है तो वहां जाके चेंज कर दें, न्यू इमेज लगा दें वहां पे बस। नहीं, अगर उसी वक्त मैंने पब्लिश की और वो गलती से मैंने कुछ छोड़ कोई रखी है बात ना, नहीं, तो तो डिलीट मुझे कर तो देंगे पता होगा। ना। तो हाँ, आपको पता सही होगा, आप सही, डिलीट यही कर देंगे, क्वेश्चन। कोई मसला नहीं। बड़ी मेहरबानी सर, मोस्ट बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। वेलकम, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेहर, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। सर मेरा थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, कर सकता हूँ? जी अगर रेलिवेंट है तो जरूर करें। रेलिवेंट शायद ना भी हो पूछ भी, लें, कोई पता अगर नहीं सर। आंसर करने वाला हो तो मैं कर दूंगा। सर क्लासिक एडिटर का मैं कुछ पूछना चाह रहा था, इसमें जो वर्डप्रेस में क्लासिक एडिटर होता है, क्या वो इजी नहीं है इस चीज से कि जो इसका मैनुअल जो होता है ये वर्डप्रेस का देखें, उससे? हर बंदे के लिए ना चीजें डिफरेंट हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो चीजें क्लासिक एडिटर ना बहुत पुराना हो गया, बहुत पुराना हो गया। कि एक जी जमाना होता था जब हम क्लासिक एडिटर यूज करते होते थे, आज से कोई 8-10 साल पहले की बात है। अब ये एडिटर आए भी शायद पता नहीं कोई 3-4 साल हो गए होंगे। तो जो जी चीजें सर। वक्त के साथ साथ चल रही हैं उसके साथ साथ खेलें। बाकी अगर आप क्लासिक एडिटर में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या ज्यादा इजी फील करते हैं तो उसमें कर लें, कोई मसला नहीं है। अब देखिए इसमें भी तो कितना आसान है ना काम करना। जी सर। हाँ, सर और एक इसमें क्वेश्चन एक्सटर्नल इसमें लिंक्स ना के बारे में था ब्लॉक, वो। इसमें है ब्लॉक सिस्टम, ये ज्यादा जी एडवांस सर। है एज कम्पेयर टू क्लासिक। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जी जो सर, ये क्लासिक चीजें एडिटर में हैं उसमें, नहीं है। मैंने एक चीज देखी थी कि उसमें ना नो फॉलो करने के लिए वो नहीं है लिंक, मतलब लिंक को नो फॉलो करने के लिए जो है नहीं, ना वो उसमें भी चीज नहीं है। क्लासिक एडिटर में भी हो जाता है लिंक नो फॉलो वैसे तो। लेकिन उसके अलावा काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इस एडिटर के अंदर हैं लेकिन क्लासिक एडिटर के अंदर नहीं है। जी सर, मैंने अभी देखे हैं, मैंने क्लास लिया तो मुझे अभी पता चला। वैसे मैं क्लासिक एडिटर यूज कर रहा था तो अभी मुझे अब इसमें ज्यादा फीचर्स नजर आए हैं उसके जी, निस्बत। जी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सर एक्सटर्नल लिंक्स के लिए है, अगर वो नहीं, कोर्स रेलिवेंट उसके नहीं, लेक्चर टाइम रेलिवेंट। पे हाँ, रेलिवेंट नहीं। चले, वो लेक्चर टाइम पे। ओके। ठीक है सर, बस ओके, थैंक यू। जी मुझे बताएं, यहाँ तक चीजें समझ लगी? कोई चीज मुश्किल तो नहीं लगी? कितना आसान है, देखें मैं कितना खूबसूरत तरीके से कंटेंट अपना जनरेट करता चला जा रहा हूँ और कितना आसान है। बस कंटेंट लिखा हो, कॉपी पेस्ट, कुछ भी नहीं है। ठीक हो क्या? में लाइब्रेरी से ये पता चल जाता है कि कौन सी इमेज किस आर्टिकल में यूज्ड है। पता नहीं, एक्सपेरिमेंट करें जी, गूगल करें। अच्छा चलें, हम देखते हैं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो रह गई हो, जो हमने यूज ना की हो। डीजी ऐप्स पर क्लिक करते हैं। यूट्यूब अब जल्दी से मुझे क्वेश्चन बताते रहिएगा और आपने लिखना है वाई टी यस, वाई टी नो। यूट्यूब की इमेज लगाना सीख लिया आपने? वाई टी यस, ओके। वाई टी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वाई टी मीन यूट्यूब, यूट्यूब ओके है सबके लिए, ओके। फैक्स, फैक्स यस नो, फैक्स में कोई इशू? अच्छा, नो का क्या मतलब है? अब मुझे ये समझ नहीं लग रही, नो का क्या मतलब है? कोई इश्यू नहीं है ये बता रहे हैं या ऑल क्लियर? नो इश्यू, अच्छा यस नो मिक्स हो गया। अच्छा, ये बताना है कि ऑल क्लियर और नॉट। ठीक है, फैक्ट्स क्लियर है सब, ओके। ओके जी। कोर्ट्स में कोई इशू? कोर्ट्स में कोई इशू? क्लियर हो गया, ओके। अगर कोई कंफ्यूजन हो ना तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। टेबल ऑफ कंटेंट में कोई इशू? सिंपल क्लिक करना है, टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। टीओसी ओके। अगर किसी को इशू हो तो इशू लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए। यस नो से मुझे नहीं समझ लग रही। टीओसी ओके, इशू। अबू बकर क्या इशू है आपको?
अब रुक जाएं जी, रुक जाएं, पहले क्वेश्चन पूछने दें अबू बकर को। जी अबू बकर अपना इशू बताएं। अच्छा हैंड रेस किया है जी अबू बकर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर ये इशू तो नहीं है, लेकिन अगर मैं टेबल ऑफ कंटेंट यूज करूंगा हाँ तो उसमें सारे के सारे जितने भी हेडिंग्स होंगी तो उस सारे हाँ को सारों को मैं अलाउ करूंगा ताकि ये टेबल ऑफ कंटेंट में इंक्लूड हो। हाँ, H2 H3 ये आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो अगर मैंने 4 5 भी यूज की हो तो वो भी ये सेलेक्ट कर देगा, फिर नहीं बहुत ज्यादा मेरा लंबा नहीं होगा एक टेबल। नहीं करेगा, नहीं करेगा। मेरे ख्याल में H4 करेगा, H5 6 नहीं करेगा। ये हमने सेटिंग रखी हुई है। अच्छा सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर एक शॉर्ट टेबल हो तो वो यूजर इंटरफेस क्लियर होगा उससे। जी जी जी, इसमें H2 H3 और आई थिंक H4 भी शो होगा, इसके अलावा H5 H6 शो नहीं होगा टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट में, इसी तरह ही। और सर अगर एक आर्टिकल मैं खोल दूं ना तो वहां पे ये पहले से ओपन होगा या मैं उसे ओपन करूंगा? टेबल ऑफ कंटेंट जी। नहीं, ऑलरेडी ओपन है आपके सामने। इसमें ओपन क्लोज का तो हमने ऑप्शन ही नहीं रखा हुआ, बस ये टेबल ऑफ कंटेंट शो हो रहा है, शो हो रहा अच्छा, तो डायरेक्ट ओपन मुझे मिलेगा। है। जी जी। ओके सर, डन। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। सी शाइस्ता, आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, मुझे पूछना ये था कि अभी हमने जो है वो आपने हमें बहुत अच्छी सी ऑफर दी कि हम इस पे खुद जो है वो हमको एक्सेस मिल जाएगा और हम इस पे सारी वो कर लेंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे प्रैक्टिस। आप? जी हाँ सर। सर एक चीज मुझे कंफ्यूजन में है कि देखिए, अगर हम क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो डिफरेंट क्लाइंट जो है वो डिफरेंट थीम्स यूज कर रहे होते हैं। जी। तो आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है क्लाइंट के साथ काम करने का, तो सर हमें ये आप वो कर दीजिएगा मेंशन कि ज्यादातर जो थीम्स होती हैं वो कौन सी यूज होती हैं, ताकि हम फेमिलियर हो जाएं बाकी भी थीम्स के साथ। इंटरफेस यकीनन चेंज होगा हर थीम का, जी बिल्कुल तो चेंज हो। हमें क्लाइंट के साथ मसला ना हो कि देखें, अगर कुछ और थीम चीजें हो जाएगा वही तो होंगी, हम। बस ब्लॉक आपने यूज करने हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर आपको ये बेसिक चीजें आती हैं ना, और 1 घंटा आप किसी भी थीम के ऊपर लगा लेंगे तो 1 घंटे में पता चल जाएगा ब्लॉक कैसे, ब्लॉक को यूज करना आना चाहिए। जैसे ये मैंने ब्लॉक यूज किए ना डीजी एप्स वाले, इसी तरह बाकी ब्लॉक्स आपने यूज करने हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी काम करना है उसका ब्लॉक यहाँ पे अवेलेबल है। पैरा, हेडिंग, लिस्ट, कोड, कुछ भी करना है, ये देखें ये सारे ब्लॉक्स की लिस्ट दी हुई है। ये उसी तरह सर जैसे बाकी एमएस थीम पे भी वर्ड में। ऐसी। जी बाकी थीम में भी ऐसे होगा। ये ब्लॉक सब में कॉमन अच्छा है। ठीक है। जो एक ब्लॉक है सही। ना, ये वाले डीजी एप्स ब्लॉक, ये वो ब्लॉक्स हैं जो आपको बाकी थीम में नहीं मिलेंगे, बस ये 8 10। बाकी ये जो 100 सही। 150 200 ब्लॉक हैं, ये सब कॉमन है तमाम थीम्स के अंदर। जी ठीक हो गया। जी अतियब। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि इसमें हम वर्ड प्रेस में हम काम कर रहे हैं, हम्म तो इसको हम अपडेट कर रहे हैं, आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं पहले का लिखा हुआ। हम्म अच्छा, जब हम इसको अपडेट करते हैं तो ये हमारी वेबसाइट में ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। हम्म अब इसके लिए हमें वेबसाइट को भी लॉगिन रखना पड़ेगा जब इस पे काम कर रहे होंगे। जाहिर बात है, लॉगिन करके ये काम करेंगे ना। अगर लॉगिन नहीं होगा तो फिर तो ये ओपन ही नहीं होगा बैकएंड। इसके अंदर डालते जाएं और एक टैब में वेबसाइट ओपन करके रखें, रिफ्रेश करके देखते जाएं कि वो सही सेटिंग हो रही है या नहीं हो रही, बस। ओके। अच्छा सर, दूसरा ये कि जब हमने इनिशियल स्टार्ट किया था उधर हम्म मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है कि हमने एसईओ के बारे में लिखा है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसईओ 2003। जी सेम हमने आर्टिकल का नाम लिख दिया वेबसाइट पे भी। हाँ उसके बाद हम वर्डप्रेस में आ गए, हाँ हमने इसको एडिटिंग स्टार्ट कर दी। हाँ। तो इसका हमने कोई लिंक शेयर किया है कि वो ऑटो उठा रही है, क्या मैकेनिज्म है जो चल रहा है, ये हम किस पे ये कर वाला रहे हैं, ये लिंक, थोड़ी। हाँ जी सर। ये मतलब पिछले हम इधर लेक्चर्स अपडेट कर रहे हैं ना। ये पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है। जो ब्लॉगिंग क्यों है ना, वो यहाँ से होता है। ये जी देखें, ये पोस्ट में जाएं, ये पड़ा हुआ है, ये यूआरएल। यहाँ से आप जो मर्जी रख लें। जैसे फॉर एग्जांपल हम इन 2023 खत्म कर देते हैं, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ एसईओ, ये लिख कर और सिंपल इसको अपडेट करेंगे। अब ये देखेगा ये वाला जो लिंक है ना इन 2023, ये खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये
हो गया खत्म। जी सर। ये मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, ये पड़ा हुआ है लिंक की सेटिंग। सही। हाँ नहीं सर, मुझे ना ये समझ नहीं आई फर्स्ट स्टेप की कि वेबसाइट पे कैसे अपडेट होता है, हो रहा है ये, किस तरह हमने स्टार्ट किया वेबसाइट पे अपडेट, उधर मुझे एक मिनट, कंफ्यूजन है थोड़ी सी। एक मिनट, एक मिनट। हाँ 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 हाँ। सारे बच्चे गौर से सुन लें जिनको नहीं समझ लग रही। ये वेबसाइट है, देखें इसी तरह ही होती है ना वेबसाइट। जी सर। अब इसमें लॉगिन नहीं हूं मैं, ये ले सिंपल वेबसाइट में खड़ा हूं। आप ठीक है। ऑनर हैं इस वेबसाइट के, तो आपके पास ठीक एक्सेस है। होगी ना इसको चेंज करने की। कोई बिल्कुल सर। और तो चेंज नहीं कर सकता ना। जी सर। अगर कोई और चेंज कर सकता है तो और बंदा अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठ जाएगा यहाँ पे, आप तो कुछ नहीं कर सकेंगे फिर। तो आपकी बिल्कुल वेबसाइट की सर। एक्सेस सिर्फ आपके पास होती है। तो आप क्या ठीक है करते सर। हैं, इसका एक, जैसे आपके ऑफिस का एक ताला होता है, ओके सर। चाबी सिर्फ आपके पास होगी, इसी तरह इस वेबसाइट का एक ताला है इसके एडमिन पैनल का। आप जाएंगे, इसके एडमिन पैनल का लिंक है WP एडमिन, ये ठीक है, ये ताला है। अब ठीक वो है। जैसे ही किया, वो कहता है भाई पहले अपना यूजर नेम और पासवर्ड बताएं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप जीमेल लॉगिन करते हैं तो वो आपसे पूछता है ना भाई अपना ईमेल और पासवर्ड बताएं। यस सर। जब मैं इस वेबसाइट में जाने की कोशिश करूंगा कि मुझे इस वेबसाइट को एडिट करना है, इसका आर्टिकल चेंज करना है ये वाला, तो वो कहेगा भाई पहले इसका यूजर नेम पासवर्ड बताओ, ये ले। अब ठीक मैंने है। अपना यूजर नेम पासवर्ड सेट किया हुआ है ये वाला, ये लें जी, ठीक सेट है। किया, इसको कर लिया लॉगिन, ये लें जी। अब एडमिन पैनल मेरे पास खुल गया, ठीक है। ठीक है। अब मुझे ठीक है। पता है मैंने इसको इसके साथ लिंक किया हुआ है दोनों को, ये उसी वेबसाइट का ना jobistan.net में ही चल रहा है ना। अब जी मुझे सर। पता है इसमें जो आर्टिकल यहाँ पे पोस्ट हो रहे हैं ना, ये कहाँ से पोस्ट होते हैं, पोस्ट के अंदर जाके। ठीक है। अब मैंने उसमें कोई आर्टिकल ये वाला ऑलरेडी पब्लिश्ड है और इसको चेंज करना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, पोस्ट, ऑल पोस्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे तमाम आर्टिकल्स की लिस्ट खुल जाएगी, खुल गई। ओके, मतलब सर ये इस वेबसाइट के अंदर ही वर्डप्रेस है, उसी को हम उधर यूज एग्जैक्टली कर रहे हैं। इसी ओके, वेबसाइट के अब मुझे बैक एंड समझ पे आई है। चल रहा है, इसी वेबसाइट के मुझे अब बैक एंड पे क्लियर चल हुआ सर। रहा है। हो ओके गया सर। क्लियर। क्लियर अब है। मैंने ये ओके वाला क्लियर। आर्टिकल एडिट करना है ना, तो इस वाले आर्टिकल पे जाऊंगा, एडिट। अब पर्टिकुलरली ये वाला पेज एडिट होना शुरू हो जाएगा। अब ये लें, ये उसी का ओके सर, क्लियर है। बैक एंड क्लियर है। खुल गया। अब मैं इसमें जो काम करता जाऊंगा, अपडेट करता जाऊंगा, वो यहाँ पे चेंज होता रहेगा ऑटोमेटिकली, बस। थैंक यू सर, क्लियर है। क्लियर हो गई ये क्लियर। चीज। ओके। चल, थैंक यू। ओके, क्लियर सर। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफिज। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन, कोई इशू। आ जाए जी, फिर हम आ जाते हैं अपने उसी तरह DGFs के ऊपर। अच्छा देखें, हमने YouTube सीख ली, फैक्ट सीख लिया, कोड सीख लिया, TOC सीख लिया, रिलेटेड आर्टिकल डालना सीख लिया, रेड कलर का बॉक्स क्यों डालते हैं, कैसे डालते हैं सीख लिया, ग्रीन बॉक्स क्यों डालते हैं, कैसे डालते हैं सीख लिया। बाकी ये 3 चीजें रह गई हैं जो अभी तक हमने यूज नहीं की। ब्लैक बॉक्स बिल्कुल उसी तरह है जैसे रेड और ग्रीन है, बस वो ग्रीन और रेड कलर में शो होता है, ये ग्रे कलर में शो हो जाएगा। ये उस वक्त शो करते हैं जहां पे हमने ना कोई पॉजिटिव शो करना होता है ना नेगेटिव शो करना होता है, न्यूट्रल सी चीज है। कोई वैसे न्यूट्रल सी चीज का अगर हमने फीचर्स या कंटेंट लिखना है तो ग्रे कलर में शो कर देंगे, और इसका कोई पर्पस नहीं है। अगर एडवर्टाइजमेंट करनी है, कल को आपने अपनी वेबसाइट पे थर्ड पार्टी एड्स चलानी है तो इसके थ्रू चलाते हैं। अगर आपने एफिलिएट करना है और आप चाहते हैं कि लोग इसको खरीद भी सकें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए पहले मैं क्या करूंगा, अच्छा इसको लगा के देखते हैं, कहाँ लगाएं कहाँ लगाएं कहाँ लगाएं, यहाँ पे लगा लेते हैं जी। यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी DG एप्स बाय बटन। जैसे ही बाय बटन किया, वो कहते हैं जी बटन सेलेक्ट करें। अब मैंने बटन बनाए नहीं हुए, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जाके बटन बनाता हूँ। बटन कहाँ से बनाऊंगा, थीम ऑप्शंस, कस्टम सेटिंग, ये देखें बायर आइकॉन्स, यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं पहले फॉर एग्जांपल अमेजोन का मैंने बनाना है, अमेजोन अमेजोन आइकॉन्स, अमेजोन डालता हूँ। ये लीजिए अमेजोन का आइकॉन आ गया यहाँ पे, अमेजोन आइकॉन यूज इन दिस थीम। अब यहाँ पे बायर नेम फॉर एग्जांपल अमेजोन है, सेव कर दिया।
जितने भी आपने वेबसाइट की एफिलिएट करनी है ना, इस तरह उसके बटन बना लें पहले यहाँ से। अब ये बन गया मेरे पास। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन में शो हो जाएगा। रीलोड कर देता हूँ। अब अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मैं वो सेल करना चाह रहा हूँ, अमेजोन की एफिलिएट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे बाय बटन दीजिए, उसका ड्रॉप करते हैं। ये देखें आ गया अब अमेजोन लिस्ट में। ये लीजिए अमेजोन सेलेक्ट। अब क्या शो करना चाहते हैं, टाइटल टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल जी मैं कह देता हूँ जी, यू कैन बाय दिस SEO टूल फ्रॉम Amazon फॉर लाइफ टाइम। बाय बटन टैक्स, बटन के ऊपर क्या टैक्स लिखना है। फॉर एग्जांपल ये है जी $100 का, मैं कहता हूँ बाय ईयर $100। ठीक है, इसका लिंक जो भी है, फॉर एग्जांपल ये amazon.com के किसी पेज का लिंक है। ये लें जी, ये फॉर्म फिल किया मैंने, अपडेट किया। देखते हैं जी यहाँ पे क्या होएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं जी। ये लें जी, कहाँ डाला था, अच्छा नहीं आया। इसको ऊपर चाल कर देते हैं। क्या होगा, ये लें आ गया जी। अब अगर मैं ये टूल एफिलिएट कर रहा हूँ, कहीं सेल कर रहा हूँ, ये देखिए उसका लिंक आ गया, ये बाय हेयर का ये बटन आ गया, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये मुझे अमेजोन पे ले जाएगा जहाँ पे ये चीज बिक रही होगी। मैं वहां से अगर जाकर खरीद लूंगा तो मुझे इसका कमीशन मिलेगा। ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। तो इसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग की भी सेटिंग सारी ऑलरेडी हुई हुई है। तो अगर कोई चीज आपने सेल करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मुझे हायर करें, हायर मी का बटन अगर फॉर एग्जांपल लगाना चाहते हैं, आए जी मैं एक और सेटिंग कर लूं। एक मिनट मुझे देखने दे, मेरे पास वो आइकॉन पड़ा हुआ है हायर मी का, या नहीं पड़ा हुआ। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, मैं पहले गूगल से फ्रीलांसर आइकॉन उठाता हूँ, आप लोगों के लिए सेटिंग में करके दिखा रहा हूँ। यानी फॉर एग्जांपल आप बेसिकली फ्रीलांसर हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपनी साथ में फ्रीलांसर की भी पब्लिसिटी करूं। चलें जी आए इसको करते हैं सेव इमेज एज, यहाँ पे सॉरी फ्रीलांसर, इसमें मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक और बटन बना लेता हूँ फ्रीलांसर से रिलेटेड जी। सॉरी यू आर नॉट अलाउड टू अपलोड द फाइल टाइप। हुई 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 हुई, ये कौन सी टाइप है, एक मिनट मुझे देखने दें। ये वही गलत टाइप मैंने चूज कर ली है। प्रॉपर्टी, अच्छा JF आ गया। सॉरी मुझे दूसरी इमेज उठाने दें जी। गूगल पे जाता हूँ, फ्रीलांसर आइकॉन करता हूँ, इमेजेस, यहाँ पे ये वाली उठा लेता हूँ। कौन सी टाइप एस फ्रीलांसर आइकॉन PNG में है, ये ठीक है, ये आ जाएगी। यहाँ पे जब दोबारा जाता हूँ, ये अपलोड किया, यहाँ पे आल टेक्स्ट दे देता हूँ इसका, फ्रीलांसर आइकॉन यूज दिस इमेज फ्रीलांसर। अब ये देखिए मैं ना ये बटन बना रहा हूँ अपनी यूज के लिए, जो मैंने यूज करना है बाय बटन में। अब देखिए मैं अब आपको ये चीज जो सिखाने लगा हूँ, अब आप हैं SEO के एक्सपर्ट, ठीक है। अब आप कहते हैं कि जी मैंने SEO के ऊपर आर्टिकल लिखा, किसी प्रॉब्लम का सलूशन दिया, और साथ में ये ऑफर भी दे दी कि भाई अगर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है या कोई इशू है तो वो मुझसे ठीक करवा ले और मुझे फ्रीलांसर पर हायर कर दे। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पर वो देना है जी, फॉर एग्जांपल इस इशू का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मैं यहाँ पर जाऊंगा, सिंपल क्लिक बाय बटन, यहाँ पे मैं चूज करूंगा, नहीं आया अभी तक, सर्च करने दें, कहाँ पे करना था, यहाँ पे सेंस में, यहाँ पर क्लिक करते हैं बाय बटन, यहाँ पे ये लें जी, फिल आंसर भी आ गया। टेक्स्ट हेयर, इफ यू आर unable to solve this problem, hire me to fix this quickly for you। ठीक है, बटन के ऊपर लिख दें हायर मी, कॉस्ट लिख दें साथ में आप, फॉर एग्जांपल $50 में आप ये सॉल्व करेंगे। उसके ऊपर अपनी प्रोफाइल का लिंक दे दें, फॉर एग्जांपल मेरी प्रोफाइल है जी freelancer.dgapps.com, यहाँ पे ये देके अपडेट कर दिया, अपडेट हो गया ये। अब आ जाएं जी दोबारा इसके अंदर, इसको करते हैं रिफ्रेश, आ जाएं जी नीचे, कहाँ पे, ये लें जी, समझ लग गई। अब आपने कह दिया भाई ये इशू आपने दिया है कि अगर आप ये इशू सॉल्व नहीं कर सकते तो मुझे हायर कर लें, मैं आपका ये इशू फिक्स कर दूंगा $50 के अंदर। यहाँ पे वो क्लिक करेगा, ये लें जी आपकी फ्रीलांसर की प्रोफाइल उसके सामने। देखें आप आर्टिकल भी कर रहे हैं, ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, Amazon एफिलिएट भी कर रहे हैं, अपना फ्रीलांसर भी यहाँ प्रमोशन कर रहे हैं, और अभी जो नेक्स्ट हमारा वर्जन आ रहा है उसके अंदर हर तरह की सोशल मीडिया प्रमोशन आपके आर्टिकल के अंदर ही शामिल हो जाएगी। कितनी एडवांस चीजें और मजे की चीजें हैं ये। अब बताएं इसमें कोई इशू या कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है? आइकॉन का कोई कॉपीराइट नहीं आता भाई, ना टेंशन लें। सर कंटेंट राइटर 2 के स्टूडेंट्स को भी प्रैक्टिस के लिए एक्सेस मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी, ये कंटेंट राइटिंग वालों को भी मैं दे दूंगा। एलजीए वालों के पास तो ऑलरेडी ये वेबसाइट अवेलेबल है। व्हाट टाइप ऑफ इश्यूज इट कैन बी? कुछ भी हो सकता है ना। अगर आपको लिंक बिल्डिंग के ऊपर आप बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर भाई आपको अपनी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग करवानी है तो करवा लें। अगर आप स्कीमा के बारे में गाइड कर रहे हैं, उन्हें बताएं कि अगर आपकी वेबसाइट में स्कीमा का इशू है तो आ जाए, मैं सॉल्व कर देता हूं। अगर आप मेटा टाइटल के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, आप उन्हें बताएं कि मेटा टाइटल ऐसा होना चाहिए, अगर आपसे नहीं बन रहा बताएं, मैं कर देता हूँ। आप कंटेंट राइटिंग के ऊपर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, आप उन्हें बताएं कंटेंट राइटिंग ऐसी ऐसी होनी चाहिए, ये प्रोज एंड कॉन्स है, इस तरह का होगा तो आपको फायदा होगा। फिर आप कहें कि अगर आपसे नहीं लिखा जाता तो आप मुझे हायर करें, मैं आपके लिए राइटिंग करता हूँ। है ये नहीं मजे की चीजें? जब हम कंटेंट लिखेंगे तो प्राइवेट करके लिखेंगे या पब्लिक? नहीं, लिखेंगे तो आप खुद अपना एमएस वर्ड में लिखते रहे ना। जब पब्लिश करना है तो आप एमएस वर्ड, सॉरी, वर्डप्रेस में आके पब्लिश कर दें। यहाँ पे समझ लग गई? कोई चीज मुश्किल तो नहीं है, आसान है, कर लेंगे। ठीक है, बाय बटन का भी समझ लग गया आपको? अब देखते हैं डीजीएस में और क्या रह गया। सिर्फ एडवर्टाइजिंग इमेज ये छोड़ दें, ये अभी आपके काम की चीज नहीं है, ये पेड कंपेन्स के लिए होती है, ये एसईओ वालों के लिए, वो खुद ही समझ जाएंगे जब यूज करेंगे। ठीक है जी, ये बेसिकली एक तरीका है आपको ब्लॉग पोस्ट करने का, सिंपल। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी। बहुत ज्यादा है, अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने। सर बाय बटन प्रोडक्ट इमेज के साथ भी लग सकता है, मतलब साइड बाय साइड? जी हर जगह लग सकता है। प्रोडक्ट इमेज कहाँ पे, मैं समझा नहीं। आप ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे आ जाए बटन? मुशाहिद आप ये कह रहे हैं कि ये बटन राइट साइड के बजाय यहाँ इमेज के साथ आ जाए?
या कोई और क्वेश्चन है? चलें जी, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। और ये जो थीम है ये नॉट फॉर सेल है, ये हमारा अपना पर्सनल डेवलप किया हुआ थीम है। और ये इंतहाई एसईओ फ्रेंडली, लाइट वेट, इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, इसमें फीचर भी बहुत मजे के हैं। और अभी जो इसी का नेक्स्ट वर्जन आ रहा है वो इससे भी कोई 4 गुना ज्यादा एडवांस है, उसमें इससे कहीं ज्यादा फीचर है। और ये थीम सिर्फ मेरे अपने स्टूडेंट्स के लिए है, जो मेरे एलजीए के या कंटेंट राइटिंग के स्टूडेंट हैं। अगर वो अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, वो हमारे एफिलिएट से होस्टिंग परचेज करेंगे और ये फ्री में उसे वेबसाइट मिल जाएगी, पूरी की पूरी वेबसाइट फ्री में। चलें जी, अभी मैं आपको एक और चीज, उस दिन आप कह रहे थे कि ये साइड बार ठीक नहीं है, खूबसूरत नहीं आए जी, साइड बार को मैं आपको ठीक करना बता देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे हम, अपीयरेंस में जाते हैं, विजेट्स में जाते हैं। साइड बार अपीयरेंस विजेट्स में होती है। अब ये देखें ये बनी हुई है, हम पहले इसको करते हैं डिलीट, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिलीट, ये सारी चीजें जो भी आ रही हैं हम इसको रिमूव करते जाते हैं। फिलहाल हमें नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए भाई। डिलीट हो गई, ये रह गया। ये लें, हमने कर दी एम्प्टी। अब देखिएगा, अच्छा अपडेट कर दें। अब यहाँ से ये सारी चीजें साइड बार हो जाएगी गायब, ये ले हो गई गायब, एम्प्टी होगी। अब हम अपना बना लेते हैं। अब यहाँ जाएं, विजेट्स में उसी तरह जाके लिखें डीजी एप्स विजेट, कैटेगरी की लिस्ट ऊपर शो करनी है। उसके बाद आपने कुछ भी शो करना है, डीजी एप्स विजेट, यहाँ पे व्यूड पोस्ट, कुछ भी जो भी आपने करना है अपडेट करें। देखते हैं अब डिजाइन कैसा बनता है। अब देखें ये डिजाइन उस, अब देखें वो डिजाइन कैसा था और ये डिजाइन कैसा है, समझ लग रही है कैसे एक थोड़ा नीट एंड क्लीन होना शुरू हो गया डिजाइन। सिंपल सिंपल आपने सेटिंग करनी है, जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है उसको रिमूव करके डीजी एप्स की सेटिंग पे सेट कर देना है। सिंगल क्लिक से आपकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब मुझे यहाँ पे मैंने कैटेगरी शो कर दी और साथ में आर्टिकल भी। अब गूगल अपडेट्स में 6 आर्टिकल इस वक्त पब्लिश है, अभी मैंने इसकी डिजाइन की सेटिंग नहीं की। अब नेक्स्ट आर्टिकल में हम इसकी कैटेगरी पेज को डिजाइन करना, ये सारी चीजें हम सीख लेंगे। यहाँ तक समझ लग गई? यहाँ तक कोई इशू? जी मैं इसका होम पेज का थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग सेट कर देता हूँ पहले जी। होम पेज में जाते हैं जी। होम पेज में सबसे ऊपर हम शो कर देते हैं गूगल अपडेट्स। यहाँ पे हम क्या देते हैं, गूगल अपडेट्स। फिर हम शो कर देते हैं पॉपुलर, इसको 3 रोज शो कर देते हैं। फिर हम शो कर देते हैं ऑन पेज एसईओ, उसमें कर देते हैं ऑन पेज, यहाँ पे 2 रोज शो कर देते हैं। उसके बाद हम कर देते हैं टेस्ट ऑथर्स चॉइस, और यहाँ पे पॉपुलर 2 ले आते हैं, इसकी 2 रोज कर देते हैं। अब ये मैं होम पेज डिजाइन कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। ऑफ पेज एसईओ, यहाँ पे ऑफ पेज वाली एसईओ चूज कर लूंगा। अच्छा इसकी 2 रोज शो कर देता हूँ, इसकी भी 2 कर देता हूँ, इसकी 1 कर देता हूँ, सेव। अब देखिएगा जिस तरह मैंने होम पेज यहाँ बना के सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया ना कैटेगरी का, उसी तरह यहाँ पे होम पेज शो हो जाएगा खुद ब खुद। देखें सबसे ऊपर अब गूगल अपडेट आ गया, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या रखा था, गूगल अपडेट। उसके बाद पॉपुलर रखा, उसके बाद ये देखें ये पॉपुलर पोस्ट आ गए। जितनी मैंने यहाँ कितनी शो की थी मैंने, 3 रोज। तो यहाँ पे देखें 3 रोज आ गई, 1 2 3, यानी कि टोटल 6। अब उसके बाद ऑन पेज मैंने शो किया, ऑन पेज। अब ये एक क्वेश्चन है कि ऑन पेज तो आ गए, यहाँ मैंने रो रखी नंबर ऑफ रोज 2, लेकिन यहाँ पे तो एक ही रो शो हो रही है।
जबकि यहाँ पे दोनों रोज शो हो रही थी, यहाँ दूसरी रो क्यों नहीं शो हो रही ऑन पेज में? जल्दी से बताएं मुझे, आंसर करें। यस, पोस्ट का मैं अब ऑन पेज के अंदर पोस्ट ही टोटल 4 हैं, इसलिए फिर वो अगली रो नहीं बन रही। जैसे जैसे अब इसके अंदर पोस्ट आती जाएंगी इसका डिजाइन ऑटोमेटिकली ठीक होता चला जाएगा। जैसे ये देखें इसमें 6 शो हो रही हैं, अब 7वीं 8वीं शो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसके अंदर पोस्ट नहीं है। जैसे जैसे हम पब्लिश करते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर पोस्ट आती चली जाएंगी। फिर उसी तरह आपने देखें, फिर हमने पॉपुलर की 2 रोज शो किए हुए थे, फिर उसके बाद ऑफ पेज की 1 रो शो की थी। ये देखें डिजाइन बनना शुरू हो गया, ऑटोमेटिकली होम पेज भी डिजाइन हो रहा है। बड़ा सिंपल है, आसान है, सिंगल क्लिक पे आप कुछ भी चीजें चेंज कर सकते हैं। जस्ट इट विल नॉट टेक इवन मोर देन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, चीजें समझ लग गई? यहां तक कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अदरवाइज बाकी की जो चीजें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में। और एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, वो मैं अभी आप लोगों को दे देता हूँ। assignment for both LGA and content writing students। ठीक है, ये असाइनमेंट अब आप दोनों बैचेस के लिए है, LGA के स्टूडेंट्स के लिए भी, कंटेंट राइटिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी। एवरी स्टूडेंट शुड पब्लिश at least 2 articles properly with all the blogs that we have used today. Also, enter your name at the end of the title। टाइटल के बाद आपने अपना नाम भी लिखना है ताकि मुझे पता हो कि ये किसने पोस्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं पोस्ट कर रहा हूं ना, तो ये मेरा टाइटल है, यहाँ पे डैश डाल के मैं लिख दूंगा अब्बास, ताकि जब ये आर्टिकल पब्लिश होगा तो मुझे ये पता होगा कि ये आर्टिकल किसने बनाया है, ताकि मैं आप लोगों की अगर कोई टेस्टिंग या सेटिंग वेटिंग चेक करनी हो तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब ये देखें, ये यहाँ पर ये रहा। अब ये देखें, ये यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा आ रहा है यहाँ पे, ये देखें। अब इससे एटलीस्ट मुझे ये पता चल जाएगा ये आर्टिकल किस बच्चे का है और मुझे चेक करने में आसानी हो जाएगी। क्लियर होगी ये चीज? बस ये 2 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। एक तो ये कि हर बच्चा कम से कम 2 आर्टिकल पोस्ट करेगा इस वेबसाइट में, 2 आर्टिकल। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि वो आर्टिकल आपके अपने लिखे हुए हो, वो अगर आपके अपने लिखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप कहीं से इंटरनेट से भी उठाना चाहें तो इंटरनेट से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये वेबसाइट गूगल में इंडेक्स नहीं होती, ये सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। और आपने वही प्रैक्टिस करनी है जो मैंने आपको इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में गाइड की है, एक्सप्लेन की है, कैसे कैसे आपने ब्लॉक्स यूज करने हैं, कौन सी चीज कैसे खूबसूरत बनानी है। और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई इशू हो, कोई चीज समझ ना लग रही हो, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाके चीजें डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन खुदारा मुझे पर्सनल मैसेज मत कीजिएगा कि सर ये टेबल ऑफ कंटेंट नहीं आ रहा, मैं कैसे डालूं। भाई अगर नहीं आपसे डाल रहा तो ग्रुप में पूछें, हो सकता है मैं तब तक आपका मैसेज भी रीड ना करूं जब तक आपको आंसर भी मिल जाए आपके अपने बाकी साथियों से। ठीक है, हाँ, अगर कोई पर्सनल चीज है तो वो पर्सनल में पूछा करें, अगर कोई जनरल चीज है तो वो ग्रुप में पूछा करें। ठीक है, उसके अलावा कोशिश ये करनी है कि इसी वीक में नेक्स्ट क्लास से पहले, जो हमारी फ्राइडे वाले दिन क्लास है उससे पहले पहले ये सारी चीजें कंप्लीट कर लें, ताकि फ्राइडे वाले दिन मैं इसको फाइनल टच दूं आपके सारे कोर्स का, ये जितना भी चीजें चल रही हैं पीछे ब्लॉगिंग वाला। और उसके बाद फिर सैटरडे संडे को मैं प्लगइन्स के ऊपर आपको करवा के, और इस वीक मैं आपकी वर्डप्रेस इंशाल्लाह खत्म करवा दूंगा। ये लेक्चर 4 है ना हमारा ब्लॉगिंग वाला? हाँ ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई इशू, कोई कंफ्यूजन, कोई इशू है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके जी, चलें जी, ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।